हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू संकल्प एजुकेशन। मैं हूं निखिल और 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन करंट अफेयर्स के लेक्चर नंबर 1 में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था कि बहुत जल्दी एमसीक्यूज के ऊपर भी हमारे एक्सक्लूसिव सेशंस आएंगे, तो यहाँ से हम ये शुरू करने जा रहे हैं आपके लिए एमसीक्यू बेस्ड सेशंस। आज हम मार्च मंथ के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज कवर करेंगे। आज टोटल 100 क्वेश्चंस जितने भी कवर किए जाएंगे ये सारे के सारे बाइलिंगुअल होंगे, इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में। और इस सेशन की पीडीएफ आप एबीडी संकल्प टेलीग्राम चैनल और ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल से कलेक्ट कर सकते हैं। आने वाले सारे ही बैंकिंग एग्जाम्स और एसएससी एग्जाम्स के लिए इस तरह के सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, इसलिए कोशिश करिएगा कि आप सारे ही क्वेश्चन सॉल्व करें और सेशन को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1। Prime Minister Shri Narendra Modi has recently inaugurated Maitri Setu to strengthen connectivity with which country? प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में मैत्री सेतु पुल का उद्घाटन किया है। ये किस देश के साथ संबंधों को मजबूत बनाने के लिए किया गया है? अब यहाँ चार ऑप्शन है: नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या म्यांमार। अब देखिए दोस्तों, स्वाभाविक है कि नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका और म्यांमार को छोड़ दिया जाए तो श्रीलंका के साथ ऐसा कोई पुल बनाना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में पाक स्ट्रेट काफ़ी बड़ा समुद्र है। तो अलोंग विद दैट ये बाकी के तीन ऑप्शंस में से कोई एक राइट आंसर हो सकता है। बहरहाल यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश। बांग्लादेश और भारत के बीच में पिछले कुछ सालों में संबंधों में काफ़ी इंप्रूवमेंट हुआ है, जिसमें दोनों देशों के बीच में रेल और रोड कनेक्टिविटी काफ़ी मजबूत हुई है। ऑलरेडी इंडिया से बांग्लादेश और वाइस वर्सा रेल कनेक्टिविटी के कम से कम 5 अलग अलग रूट बना दिए गए हैं, और उसके साथ ही साथ अभी अभी फेनी रिवर के ऊपर ये एक नया रोड ब्रिज भी बनाया गया है, जिसका नाम रखा गया है मैत्री सेतु। मैं आपको यहाँ इमेजेस में दिखा देता हूँ। ऑप्शन नंबर बी, बांग्लादेश, जिसका राइट आंसर है। एज यू कैन सी हियर देयर इज अ ब्रिज, ये है मैत्री सेतु। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पहले का आंसर आ गया ऑप्शन नंबर बी। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 2। OECD interim economic outlook has projected India's GDP growth at dash in financial year 2022। वित्तीय वर्ष 2022 यानी 2021-22 के लिए भारत की जीडीपी को OECD ने कितने प्रतिशत के अंदाज में रखा है? 9.3%, 11.2%, 12.6% या 16.5%? दोस्तों, ऑलमोस्ट जितनी भी रेटिंग एजेंसीज है सब ने फिलहाल भारत को फाइनेंशियल ईयर 2021-22 के लिए 10% से ज़्यादा की ही रेटिंग दी है, लेकिन फिलहाल यहाँ जो परसेंटेज राइट है वो है 12.6%। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। OECD ने इंडिया को 12.6% की रेटिंग दी है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2022। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आपको OECD के बारे में मैं एक जानकारी ज़रूर बताना चाहूँगा। दरअसल OECD का फुल फॉर्म है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। आपको किसी एग्जाम में ये पूछ लिया जाएगा, इसीलिए प्लीज़ कोशिश करिए कि जितनी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन आपको इस लेक्चर में क्वेश्चन के साथ दी जा रही है, आप इसका पूरा पूरा बेनिफिट लें। OECD दरअसल दुनिया के सबसे अमीर देशों का एक ग्रुप है। इन कंट्रीज़ को स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ भी कहा जाता है। यस, ये वर्ड याद रखिएगा दोस्तों, स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़। इन कंट्रीज़ का ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कमाल का होता है, और ये कंट्रीज़ दुनिया की मैक्सिमम जीडीपी पर अपना एक कब्जा, यानी इनके कंट्रोल में दुनिया की मैक्सिमम जीडीपी होती है। फिलहाल OECD में लगभग 37 के आसपास कंट्रीज़ आती है। एज यू कैन सी इन द इमेजेस, यहाँ पर आप देखेंगे OECD कंट्रीज़ की लिस्ट दी हुई है। सो टोटल ऑल इन ऑल 37 के आसपास कंट्रीज़ इसमें है, और इनका जो हेड ऑफिस है वो है पेरिस में, फ्रांस में। सेक्रेटरी जनरल का नाम है जोस एंजिल गुरिया त्रिविनो। ये है OECD के सेक्रेटरी जनरल। ऑलराइट दोस्तों, याद रहेगा। सो OECD का अनुमान है 12.6%, और OECD से जुड़ी हुई बाकी की सारी जानकारियां मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख कर रखी हैं। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पर। नेम द इंडियन नेवीज थर्ड स्कॉर्पिन सबमरीन विच वॉज कमीशनड रिसेंटली। भारतीय नौसेना की तीसरी स्कॉर्पिन पनडुब्बी का नाम बताइए जिसे हाल ही में चालू किया गया है। INS कलावरी, INS खांदेरी, INS करंज या INS शकुंश।
ओके, सो क्या लगता है आपको राइट आंसर? एज यू कैन ऑलरेडी सी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, आईएनएस करंज। आईएनएस करंज दरअसल इंडिया की एक सबमरीन क्लास आईएनएस कलावरी के अंदर आने वाली एक पनडुब्बी है, जिसे हाल फिलहाल में कमीशन किया गया है। दोस्तों, इस क्वेश्चन के साथ आपके लिए एक और एडिशनल क्वेश्चन मैं ज़रूर पूछना चाहूँगा। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि इस वक्त भारत के चीफ ऑफ नेवल स्टाफ कौन है? भारतीय नेवी के प्रमुख इस समय कौन है? इस क्वेश्चन का आंसर मैं आपको अगले क्वेश्चन के आंसर के साथ बताऊंगा। तब तक आप भी सोचिए व्हाट इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, एंड लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 4। Which of the following country recently voted in favor of a proposal banning full facial coverings? हाल ही में पूरे चेहरे के आवरण को प्रतिबंध के रूप में देखने वाला देश कौन सा है, जहां के पार्लियामेंट ने यह डिसाइड किया कि आप अपना चेहरा पब्लिक प्लेसेस में पूरी तरह से नहीं ढक सकते? स्विट्जरलैंड, रशिया, जापान या इटली? हालांकि इस डिसीजन के ऊपर दोनों तरफ से थोड़ा फेवर भी हुआ और थोड़ा अपोज भी हुआ, लेकिन ये डिसीजन लिया गया है। सो क्या बता सकते हैं कि ये कौन से कंट्री ने किया है? दोस्तों, यहाँ पर राइट आंसर है वंस अगेन ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्विट्जरलैंड। स्विट्जरलैंड। ओके, एज यू कैन सी ये एक अंतर्राष्ट्रीय अखबार की कटिंग है, जिसमें आप देख सकते हैं स्विट्जरलैंड वोट्स टू बैन बुर्का इन पब्लिक। 8 मार्च की ये घटना है और जिसमें ये साफ साफ बताया गया है कि पब्लिक प्लेसेस पे पूरी तरह से चेहरा कवर नहीं किया जाएगा बिकॉज ऑफ सर्टेन सिक्योरिटी रीजंस। और यानी इसके ऊपर दोनों ही तरफ से काफ़ी बातें हुई है, एंड देन द डिसीजन हैज़ बीन टेकन इन स्विट्जरलैंड। ऑलराइट दोस्तों, मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको पूछा था कि नेवल स्टाफ के चीफ कौन है। मैं उसका जवाब आपको बता देता हूँ। द राइट आंसर इज एडमिरल करमबीर सिंह। एडमिरल करमबीर सिंह ये भारतीय नेवी के प्रमुख हैं इस समय। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में आते रहते हैं, इसलिए प्लीज़ कोशिश करिए कि आप हर एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन और हर क्वेश्चन के आंसर को नोट करते चलें, ठीक से सुनते चलें, समझते चलें। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। विच स्टेट यूनियन टेरिटरी वॉज इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन रिसेंटली? कौन से राज्य में भारत की सबसे पहली ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क को ओपन किया गया है? केरला, उड़ीसा, हैदराबाद या आसाम? किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में अभी अभी भारत का सबसे पहला ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क बना हुआ है? क्या आप बता सकते हैं व्हाट शुड बी द राइट आंसर? दोस्तों, यहाँ जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हैदराबाद। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद। एज यू कैन सी, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं इंडियाज फर्स्ट ट्रांसजेंडर कम्युनिटी डेस्क ओपन्स इन हैदराबाद गचिबोली पुलिस स्टेशन। तो ये क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अपने आप में एक पहली शुरुआत है इंडिया में। सो यहाँ इसको इम्पॉर्टेंट कैटेगरी में डाल देते हैं। एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस ऑब्वियसली पूछ लिए जाते हैं। सो प्लीज़ ये क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर 6। Indian origin dash has been appointed as the first vice president and chief operating officer of the New York based Federal Reserve Bank। भारतीय मूल के किस व्यक्ति को अभी अभी न्यूयॉर्क स्थित फेडरल रिजर्व बैंक के पहले उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है? विनोद वर्मा, नौरीन हसन, शशांक राय या डैनी गायकवाड़? पहले तो आप ये कंफर्म करिए कि किसी पुरुष को बनाया गया है या स्त्री को बनाया गया है, राइट, क्योंकि उससे काफ़ी आसान हो जाएगा यहाँ पर आंसर निकालना। बहरहाल जितना मैं जानता हूँ 25 ईयर्स की एक वेटरन एक्सपीरियंस रखने वाली नौरीन हसन इसका सही जवाब होना चाहिए। सो लेट्स गो विथ ऑप्शन नंबर 2, नौरीन हसन। नौरीन हसन को अभी अभी फेडरल रिजर्व बैंक, जैसे अपने भारत में आरबीआई नोट छापता है वैसे अमेरिका के डॉलर्स प्रिंट करने के लिए फेडरल रिजर्व बैंक होती है, तो उसके वाइस प्रेसिडेंट और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर के पद पर नौरीन हसन को अभी अभी नियुक्त किया गया है। जैसा कि आप देख सकते हैं न्यूज़पेपर कटिंग में, ये हुआ है 5 मार्च की एक न्यूज़ है ये। सो शी इज़ एन इंडियन अमेरिकन और ये पहली वाइस प्रेसिडेंट बनी है और चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर बनी है जो कि एक इंडियन अमेरिकन यानी भारतीय मूल की नागरिक हैं। चलेगा दोस्तों, ये भी एक क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। इस तरह के क्वेश्चंस एग्जामिनर के थोड़े फेवरेट होते हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 पे। हु अमंग द फॉलोइंग एड्रेस्ड द इनॉग्रल सेशन ऑफ टेक भारत 2021? टेक भारत 2021 का जो अभी अनावरण हुआ वो इनमें से किसके द्वारा किया गया?
रविशंकर प्रसाद, रामनाथ कोविंद, नरेंद्र मोदी या हर्षवर्धन। चलिए यहाँ पर आपके लिए एक सिंपल हिंट काम आ जाएगा। क्या आप जानते हैं भारत के हेल्थ मिनिस्टर कौन है? जो भारत के हेल्थ मिनिस्टर हैं वो इसका सही जवाब होंगे। अब ऑब्वियसली हेल्थ मिनिस्टर बोलने के बाद सबको पता है कि राइट आंसर होना चाहिए हर्षवर्धन, बिकॉज ही इज द यूनियन हेल्थ मिनिस्टर ऑफ इंडिया, राइट। सो द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, हर्षवर्धन। एक बार ज़रा चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज हर्षवर्धन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले इससे जुड़ी हुई एक छोटी सी इमेज हम देख लेते हैं। ये टेक भारत के ऊपर जो गवर्नमेंट वेबसाइट है उससे ली गई एक इमेज है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 पर। द इंडियन नेवल शिप्स INS सुमेध एंड INS कुलिश इज ऑन अ विजिट टू द हिस्टोरिक पोर्ट टाउन ऑफ मोंगला। इन विच कंट्री इज मोंगला बेस्ड? अभी अभी भारतीय नेवी की 2 शिप्स INS सुमेध और INS कुलिश एक विजिट पर गई हुई थी एक हिस्टोरिक पोर्ट टाउन मोंगला में। ये मोंगला दरअसल कौन से देश में आता है? इज इट इन बांग्लादेश, इज इट इन मालदीव्स और नेपाल या भूटान? तो कोशिश करिए आप इसका आंसर बता पाए। चलिए मैं आपको एक और हिंट देता हूँ। ये वही देश है जहाँ पर अभी अभी 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए नरेंद्र मोदी जी अपने दौरे पर गए थे। जी हाँ, ठीक सुना आपने। अभी अभी 60th एनिवर्सरी, उनकी 60th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करने के लिए मोदी जी का दौरा यहाँ पर लगा था। तो मैं बात कर रहा हूँ नन अदर देन ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। सो लेट्स सी व्हाट इज द राइट आंसर। यस, ऑफ कोर्स द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, बांग्लादेश। आप यहाँ इमेजेस में देख सकते हैं, इट इज़ इन बांग्लादेश। ये वो जगह है जहाँ पर INS सुमेध और दूसरी शिप INS कुलिश ये दोनों गए हुए थे। हिस्टोरिक पोर्ट टाउन मोंगला ये उसका गूगल लोकेशन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद हैज रिसेंटली लेड द फाउंडेशन स्टोन फॉर द कंजर्वेशन ऑफ सिंगोरगढ़ फोर्ट इन विच स्टेट? राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने हाल ही में किस राज्य में सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण कार्यों की आधारशिला रखी है? उत्तर प्रदेश, उड़ीसा, बिहार या मध्य प्रदेश? क्वेश्चन नंबर 9, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सिंगोरगढ़ किले के संरक्षण के लिए अभी अभी ये आधारशिला कौन से राज्य में रखी गई है? चलिए इसका एक बेस्ट हिंट यही होगा कि रामनाथ कोविंद खुद जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वो इसका राइट आंसर है। सो ऑब्वियसली यहाँ सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। द राइट आंसर शुड बी ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। और ये है वो जगह जिसके संरक्षण के लिए एक शिलान्यास रखा गया था। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी, राइट। चलेगा दोस्तों, क्विकली आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 10 पर। विच कंपनी हैज लॉन्च्ड वुमेन विल वेब प्लेटफॉर्म? किस कंपनी ने महिला विल वेब प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक या अमेजॉन? अभी अभी दरअसल ये एक प्लेटफॉर्म देने का काम किया है गूगल ने, जहाँ पर गूगल ने महिलाओं को किसी तरह से स्टार्टअप ओपन करने के लिए, स्टार्टअप के लिए मतलब अलग अलग तरह की ट्रेनिंग और उनको अलग अलग तरह की इंफॉर्मेशन या स्किल ट्रेनिंग इसमें दी है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, गूगल। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 पे। MSME को वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए डैश ने बीमा पोर्टल डैश SME इंश्योर लॉन्च किया है? आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस, यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, अलायंस इंश्योरेंस या न्यू इंडिया अश्योरेंस? बताइए दोस्तों, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। बैंकिंग से रिलेटेड इस तरह के क्वेश्चन आपको बैंकिंग अवेयरनेस और इकोनॉमिक अवेयरनेस या फाइनेंशियल अवेयरनेस तीनों ही अलग अलग तरह के सेक्शंस में अलग अलग तरह के क्वेश्चंस की वैरायटी में पूछे जा सकते हैं। सो एनी गेसेस व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, अलायंस इंश्योरेंस, अलायंस इंश्योरेंस। ठीक है, चलेगा दोस्तों। आगे बढ़ते हुए आप सबको एक और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल पूछना ज़रूरी है। यहाँ पर जिक्र हो रहा था MSME का, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज का। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत के MSME मिनिस्टर कौन है? हु इज़ द MSME मिनिस्टर ऑफ इंडिया? मैं आपको हिंट देता हूँ, ही इज़ फ्रॉम नागपुर। सो लेट मी सी कितने लोगों को ये पता है कि MSME मिनिस्टर भारत के कौन हैं। इसका जवाब मैं आपको अगले क्वेश्चन के आंसर के साथ दूंगा। तब तक आप कोशिश करिए कि आप इसका जवाब खुद सोच पाएँ, ढूंढ पाएँ।
क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं दोस्तों। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ। वंशवाद लोकतंत्र की अनकही कहानी स्मृति ईरानी की विजय पुस्तक के लेखक कौन है? विक्रम चंद्रा, अशोक बैंकर, अनंत विजय या शिव अरूर? बता सकते हैं दोस्तों, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? एनी गेसेस? क्वेश्चन नंबर 12 पे चल रहे हैं। विक्रम चंद्रा, अशोक बैंकर, अनंत विजय या शिव अरूर? दरअसल यहाँ पर जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, दैट इज अनंत विजय। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, अनंत विजय। सो लेट्स सी द राइट आंसर। यस, इट्स अनंत विजय। ये आप इनकी किताब का एक फ्रंट पेज देख सकते हैं यहाँ पर, डायनेस्टी टू डेमोक्रेसी द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ स्मृति ईरानीज ट्रायम्फ। आप सब जानते ही हैं स्मृति ईरानी जो है ये उत्तर प्रदेश के अमेठी से चुनाव लड़ती हैं और इन्होंने अभी अभी वहाँ से राहुल गांधी को हराया था। हालांकि राहुल गांधी केरला के वायनाड से एक और जगह से इन्होंने चुनाव लड़ा था जहां से वो जीत गए। सो शी इज़ द विनर फ्रॉम उत्तर प्रदेश अमेठी, राइट। चलेगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको पूछा था कि भारत के MSME मिनिस्टर कौन है। चलिए उसका जवाब मैं आपको बता देता हूँ। उनका नाम है नन अदर देन नितिन गडकरी। नितिन गडकरी जो कि भारत में रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज के भी मिनिस्टर रह चुके हैं। इसके साथ ये वो भी पोर्टफोलियो संभालते हैं। वो दरअसल भारत में MSME के भी मिनिस्टर हैं। चलेगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। चलते हैं क्विकली अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 13, द फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 हैज बीन रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन टू मेजर फूड वेस्ट एट हाउस होल्ड, फूड सर्विस एंड रिटेल लेवल। फूड वेस्ट इंडेक्स रिपोर्ट 2021 को किस संगठन द्वारा घरेलू खाद्य सेवा और खुदरा स्तर पर खाद्य अपशिष्ट को मापने के लिए जारी किया गया है? फूड वेस्ट मापने के लिए वर्ल्ड फूड प्रोग्राम, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन या सेंटर ऑफ फूड सेफ्टी। अब देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन है फूड के ऊपर, तो स्वाभाविक है कि इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो बहुत चारों ही ऑप्शन जो हैं वो लगभग फूड से रिलेटेड कार्यक्रम के ही हैं। सो लेट मी सी व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, राइट। आगे बढ़ने से पहले यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम से जुड़ी हुई दो इंपॉर्टेंट जानकारी आपको बता देता हूँ। पहली, इस रैंकिंग में भारत की रैंकिंग काफ़ी ख़राब आई है। ये इन्होंने एक रैंकिंग जारी की है कि दुनिया में सबसे ज़्यादा फूड वेस्ट करने वाले कंट्रीज़, राइट, तो उसमें इंडिया की रैंकिंग, जबकि हमारे यहाँ अन्न का सम्मान करना एक बहुत ही बड़ा कल्चर माना जाता है, पर बावजूद इसके इंडिया का रैंक इसमें 50वें स्थान पर है। और यूनेप का हेड क्वार्टर, ये भी आपको एग्जाम में कभी कोई पूछ ले तो ये भी याद रखिएगा, ये है दरअसल केन्या की राजधानी नायरोबी में। यस, ये याद रखिएगा दोस्तों, इट इज़ इन द कैपिटल ऑफ केन्या, अ कंट्री फ्रॉम अफ्रीका। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड हेड क्वार्टर इज इन नायरोबी, कैपिटल ऑफ केन्या। ऑलराइट, चलिएगा आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विकली चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं इससे जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी आपके लिए लेकर आए हैं। हाउस होल्ड वेस्ट द फूड, ओके, तो इसमें आपको कंप्लीटली एक अलग अलग डेटा फॉर्म में चीज़ें बताई गई हैं। फूड अवेलेबल फॉर कंजम्पशन, यहाँ पर आप डेटा देख सकते हैं 5.3 बिलियन टन्स, जिसमें से जो फूड वेस्ट हुआ है ये वाकई में एक काफ़ी अफसोसजनक फिगर है। 931 मिलियन टन्स का फूड जो है ये वेस्ट कर दिया गया है, राइट। अब ये जो फूड वेस्ट होता है इसकी भी कैटेगरीज बनाई गई हैं, तो अगर आप इस चीज़ को ध्यान से देखें, इस पाई चार्ट को, तो 61% जो फूड वेस्टेजेस होते हैं वो घर से ही होते हैं, यानी घरेलू तरीके से रोज़ जो खाना बनता है उसके बाद परिवार के सदस्य खाना खाने के बाद जो कुछ भी बच जाता है उसको अगर वो लोग वेस्ट करते हैं, तो इस तरह के वेस्टिंग परसेंटेज जो है इट इज़ ऑलमोस्ट कंट्रीब्यूटिंग हाईएस्ट विद 61%। जबकि फूड सर्विसेज के ऊपर जो बिजनेस चलाते हैं उन लोगों के तरफ से 26% और रिटेल की तरफ से 13% का फूड वेस्टेजेस पाया गया है। तो ये अपने आप में एक चिंता का विषय है हमारे लिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विकली चलते हैं हमारे अगले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 14,
Who among this has been appointed as the new chairman of Asia Pacific Rural and Agriculture Credit Association? फुल फॉर्म है इसका एप्राका। ओके, ये फुल फॉर्म प्लीज याद रखिएगा, आपको अक्सर एग्जाम में इस तरह के फुल फॉर्म पूछ लिए जाते हैं, या फिर इन फुल फॉर्म में से किसी एक लेटर का आपको फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। यहाँ पर आपके पास 4 ऑप्शन है, इमांडी शंकर राव, मोहम्मद मुस्तफ़ा, दक्षिता दास या GR चिंताला। GR चिंताला यानी गोविंद राजुलू चिंताला, जो कि नाबार्ड के इस वक्त चेयरमैन है। तो क्या लगता है दोस्तों, व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? दरअसल यहाँ पर राइट आंसर चिंताला साहब ही हैं। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, गोविंदा राजुलू चिंताला। ये याद रखने जैसी बात है कि ये नाबार्ड के भी इस वक्त अध्यक्ष हैं। ही इज द चेयरमैन ऑफ नाबार्ड। ओके, इससे पहले नाबार्ड के अध्यक्ष हुआ करते थे हर्ष कुमार भानवाला, पर अब नए चेयरमैन जो हैं वो है गोविंद राजुलू चिंताला। नाबार्ड का हेडक्वार्टर है मुंबई में, और नाबार्ड दरअसल RBI से ही निकलकर बनाया गया था 1982 में, इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1982। इस तरह के बेसिक क्वेश्चंस अलग अलग एग्जाम में हमेशा से आते रहे हैं, इसीलिए जब भी उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन शेयर करने का मौका मिलेगा, मैं आपके साथ वो बातें शेयर करता चलूँगा। आपका काम है कि आप इन सब चीज़ों को नोट करते चले, सो दैट यू शुड नॉट बी कन्फ्यूज्ड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। उससे पहले आप देख सकते हैं गोविंदा राजुलू चिंताला ने एप्राका की चेयरमैन हासिल की है। ये एक न्यूज़पेपर का एक अपडेट है इसके ऊपर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट हीलिंग सेंटर हैज़ बीन इनॉग्रेटेड इन विच स्टेट? ओके, भारत के पहले वन हीलिंग केंद्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? चलिए बोलिए, कर्नाटक, गुजरात, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश? ओके, क्या आप गेस कर सकते हैं? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ कि ये उस राज्य में है जहाँ पर समर कैपिटल और विंटर कैपिटल, 2 अलग अलग कैपिटल्स हैं। ओके, वैसा ये तो 2 अलग अलग जगह पर भी है, उत्तराखंड में भी है और हिमाचल प्रदेश में भी है। उत्तराखंड में आप अगर देखेंगे तो इनफैक्ट वहाँ पर, और हिमाचल प्रदेश, यहाँ पर आपको 2 पॉसिबल ऑप्शन दिखाई देते हैं, लेकिन बहरहाल इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। राइट, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पर। ये उत्तराखंड से संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन है जो आपके साथ में शेयर करना चाह रहा था। उत्तराखंड का इस्टेब्लिशमेंट 9 नवंबर 2000 को हुआ। चीफ मिनिस्टर है वहाँ के तीरथ सिंह रावत। आप जैसा जानते ही हैं कि त्रिवेंद्र सिंह रावत अब जा चुके हैं, तो उनके जगह पर आए हैं अगले मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है जो आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है कि अभी अभी कौन से राज्य के चीफ मिनिस्टर बदले गए हैं या रिज़ाइन करके चले गए हैं। सो यहाँ पर राइट आंसर आएगा उत्तराखंड, और नए चीफ मिनिस्टर का नाम है तीरथ सिंह रावत। गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। राइट, और इसके अलावा स्टेट एनिमल, स्टेट फ्लावर, रिवर, एयरपोर्ट, कैपिटल और स्टेट बर्ड, ऐसी कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियाँ आपके साथ इसमें साझा की गई हैं। कैपिटल में जो आप देहरादून देख रहे हैं, इसके साथ ही साथ उत्तराखंड की एक और कैपिटल है दोस्तों, जिसका नाम है गैरसेन। ये कैपिटल और है उत्तराखंड की, विच इज़ नोन एज गैरसेन। तो ये भी एक आप याद रखिएगा। क्विकली चलते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 16। विच बैंक हैज़ लॉन्च द डेडिकेटेड मेंटरिंग प्रोग्राम स्मार्टअप उन्नति टू सपोर्ट विमेन एंटरप्रेन्योर्स? महिला उद्यमियों को समर्थन के देने के लिए किस बैंक ने समर्पित मेंटरिंग कार्यक्रम स्मार्टअप यूनिटी लॉन्च किया है? HDFC, IDBI, येस बैंक या एक्सिस बैंक? सवाल नंबर 16 पे चल रहे हैं, बताइएगा व्हाट शुड बी द राइट आंसर। स्मार्टअप उन्नति ये महिलाओं को एनकरेज करने के लिए इनमें से कौन सी बैंक ने शुरू किया है? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। इस बैंक के जो CEO हैं वो अभी अभी रिटायर हुए हैं, क्योंकि वो 70 साल के हो चुके थे, और उनके जाने के बाद बैंक के नए CEO MD के रूप में आए हैं शशिधर जगदीशन। तो क्या आप अब इस नाम से अंदाज लगा सकते हैं कि इसका जवाब क्या होगा? इस बैंक के नए CEO MD हैं शशिधर जगदीशन, और पुराने CEO जा चुके हैं क्योंकि वो 70 वर्ष के हो चुके थे। तो ऑब्वियसली सबको समझ में आ ही गया होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर A, HDFC बैंक। As you can see, the right answer is option number A, HDFC बैंक।
राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विकली चलते हैं अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 17, द न्यूली इनॉग्रेटेड मैत्री सेतु ब्रिज हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड ओवर विच रिवर। लीजिए भाई, ये क्वेश्चन तो जब मैं क्वेश्चन नंबर 1 पे मैत्री सेतु के बारे में बात कर रहा था तो मैंने आपको बातों बातों में उस नदी का नाम बताया था। तो कोसी, फेनी, सुवर्ण रेखा और सोन, ये 4 ऑप्शन है आपके सामने। मुझे नहीं लगता कि अगर आपने सारे क्वेश्चन ठीक से सुने होंगे तो आपको इसका आंसर नहीं आता होगा। आई एम वेरी श्योर इसका आंसर आप सबको पता ही होगा। सो द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑफ कोर्स ऑप्शन नंबर बी, दैट इज फेनी रिवर। एज यू कैन सी द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, फेनी रिवर, जिसके ऊपर मैत्री सेतु बना है बिटवीन द टू कंट्रीज बांग्लादेश एंड इंडिया। लेट्स गो टू क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, दैट इज क्वेश्चन नंबर 18। बट बिफोर दैट, ये है आपके लिए नक्शा जिसमें आपको दोनों देशों के बीच में बहने वाली फेनी रिवर ब्लू कलर में दिखाई दे रही होगी। मैं यहाँ पर ज़रा एक ट्रेसिंग करते हुए ब्लैक कलर का एक लाइन ड्रॉ कर देता हूँ। ये है पूरी की पूरी फेनी रिवर एंड एज यू कैन सी ये वाला जो पार्ट है, ये ऊपर जो आप देख रहे हैं जिसके ऊपर मैं अभी मार्कर रन कर रहा हूँ, तो इस तरफ हो गया बांग्लादेश और दिस इज़ बांग्लादेश, और उसके बाद फिर आगे इस तरफ आ जाएगा इंडिया और इसके पीछे भी आपको इंडिया दिखाई देगा। सो दिस इज़ द पोर्शन एंटायरली। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। What is the rank of India in the Economic Freedom Index 2021 by the Heritage Foundation? हेरिटेज फाउंडेशन द्वारा इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स 2021 जारी किया गया है, जिसके तहत भारत की रैंकिंग क्या है। अब ऑब्वियसली मतलब ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत 60 और 70 के बीच में ऑलरेडी लाई करता है, लेकिन तब भी इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत को अच्छा परफॉर्म करने के लिए अभी काफ़ी वक्त लगेगा। ऑलरेडी चारों ऑप्शन 3 डिजिट्स में है, सो हम 100 के अंदर भी नहीं है, यह हमारे लिए एक चिंता का विषय है। यहाँ पर राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 121। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 121। ये पोजीशन है हमारी फ़िलहाल। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है, आपको इस तरह के क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से काम आ सकते हैं। इंडेक्स रैंकिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट वैरायटी होती है एग्जाम में पूछे जाने वाले क्वेश्चंस की। इंडेक्स रैंकिंग के ऊपर मैंने एक एक्सक्लूसिव सेशन मेरे संडे मेगा सेशन में लिया भी था, आप चाहें तो इसको यूट्यूब चैनल पर जाकर देख सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल यहाँ पर मैं आपको टॉप 3 कंट्रीज़ के भी नाम बताना चाहूँगा, क्योंकि इसके बारे में भी आपको एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। सो नंबर 1 पर आता है इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में भारत से ही मतलब भारत से ज़्यादा दूर न रहने वाला एक देश, ओके, स्ट्रेट्स ऑफ मलक्का जहाँ पर है, विच इज़ कॉल्ड सिंगापुर। ये है नंबर 1 पे। सेकंड नंबर पे आता है दोस्तों न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड, ओके, एंड देन एट नंबर 3 वी आर हैविंग अनदर कंट्री कॉल्ड ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, तो ऑस्ट्रेलिया जो है ये नंबर 3 पर आएगा, राइट। इसके अलावा अगर हम देखें चाइना की रैंकिंग क्या है इसमें, तो आप देख सकते हैं चाइना इज़ एट 107। अगर पाकिस्तान के बारे में बात करें तो पाकिस्तान की रैंकिंग है 152, और अगर बांग्लादेश की बात करें तो बांग्लादेश की रैंकिंग जो है वो है 120। अक्सर इंडियंस को ये 3 कंट्रीज़ के साथ मुकाबला करना और इन 3 कंट्रीज़ के साथ कंपैरिजन करना अच्छा लगता है, इसीलिए अक्सर ये वाले रैंकिंग्स भी मैं कोशिश करता हूँ कि आपके साथ शेयर करता चलूँ। सो चाइना इज़ एट 107, पाकिस्तान इज़ एट 152 एंड बांग्लादेश इज़ एट 120। क्विकली आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपने अगले क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, INS करंज इज़ द थर्ड in the series of 6 Scorpene class submarine which has been commissioned in the Indian Navy at Mumbai. The submarine is being built by which country? INS करंज 6 स्कॉर्पियन श्रेणी की पनडुब्बी की श्रृंखला में तीसरे स्थान पर है, जिसे मुंबई में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। पनडुब्बी किस इकाई द्वारा बनाई गई है? ये कहाँ पर बनी है ये पनडुब्बी? कौन से डॉक में या कौन से शिप बिल्डर्स के पास ये बनी है, शिप यार्ड में? 4 ऑप्शन है हमारे सामने। माझगांव डॉक शिप बिल्डर्स, दूसरा है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स,
तीसरा है कोचीन और चौथा है हिंदुस्तान शिपयार्ड। तो क्या आप बता सकते हैं आईएनएस करण, जिसके ऊपर ऑलरेडी हमने क्वेश्चन किया था, ये इनमें से कौन से शिपयार्ड में बनी हुई शिप है? सवाल नंबर 19 पे चल रहे हैं। इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, दैट इज कॉल्ड मैसगांव डॉक शिपयार्ड, राइट। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 में और जानकारी हमारे पास इससे संबंधित है। यस, ये माझगांव डॉक शिप बिल्डर लिमिटेड, ये दरअसल इसका एक गूगल लोकेशन है, आप देख सकते हैं। ओके, इंडिया के पश्चिमी साइड में, विच इज़ इन मुंबई। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 पे। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन फॉर द ईयर 2021? वर्ष 2021 के लिए संयुक्त राष्ट्र के बाहरी लेखा परीक्षकों के पैनल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? गिरीश चंद्र मुर्मू, तथागत रॉय, सुनील अरोरा या सत्यपाल मलिक? चलिए दोस्तों, मैं इसमें आपको एक हिंट दे देता हूं। जिस व्यक्ति को यहाँ चेयरमैन के रूप में नियुक्त किया गया है वो दरअसल भारत के CAG भी हैं। तो क्या आप बता सकते हैं? वो दरअसल भारत के CAG भी हैं। CAG का मतलब होता है कॉम्पट्रोलर, माफ करना ये स्पेलिंग जरा गलत लिख दी मैंने, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ओके, ऑडिटिंग की एक बहुत बड़ी पोजीशन है, ये बहुत बड़ा ऑफिस है, इंडिपेंडेंट जांच एजेंसी है ये। कॉम्पट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हैं ये भारत के, वो यहाँ पर भी राइट आंसर होंगे। सो ऑब्वियसली आप सब समझ ही गए होंगे मैं किसकी बात कर रहा हूँ। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नन अदर देन गिरीश चंद्र मुर्मू। As you can see, the right answer is option number A, Girish Chandra Murmu. Let's quickly go to question number 21. Which country have signed MOU to jointly set up an international scientific lunar station, a lunar space station on moon? किन देशों ने संयुक्त रूप से लूनर अंतरराष्ट्रीय वैज्ञानिक चंद्र स्टेशन ISLS चंद्रमा पर एक चंद्र अंतरिक्ष केंद्र स्थापित करने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? रशिया एंड चाइना, यूनाइटेड स्टेट्स एंड रशिया, जापान एंड USA या रशिया एंड जापान? तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं व्हाट शुड बी द राइट आंसर? यहाँ पर वंस अगेन अगर मैं आपकी मदद करना चाहूँ तो एक हिंट मैं ये दे सकता हूँ कि ये दोनों देशों की बॉर्डर्स एक दूसरे को टच करती है, ये दोनों देश आपस में बॉर्डर शेयर करते हैं। तो क्या आप अंदाज़ा लगा सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? यूनाइटेड स्टेट्स और रशिया, ये दोनों अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करते। यूनाइटेड स्टेट्स और जापान, ये दोनों भी अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करते, तो बी और सी ऑप्शन नहीं हो सकता। और रशिया और जापान ये भी अपनी बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं, तो ये भी आंसर नहीं हो सकता। तो यहाँ राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रशिया एंड चाइना। सो एक बार देख ले जरा, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रशिया एंड चाइना। क्विकली चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22 पे। हमें 100 क्वेश्चंस करने हैं तो हमें स्पीड बरकरार रखनी पड़ेगी। Muhammadu Isufu, who has won the 2020 Abraham Prize for Achievement in African Leadership, he is the president of which country? Muhammadu Isufu, ओके, जिन्होंने अभी अभी इब्राहिम प्राइज 2020 जीता है इन अफ्रीकन लीडरशिप, ये दरअसल कौन से देश के राष्ट्रपति हैं? नाइजर, माली, मॉरिटानिया या सेनेगल? तो क्या आप बता सकते हैं क्या होगा सही जवाब? यहाँ पर मैं आपको वंस अगेन एक हिंट देना चाहूँगा, मैं लगातार आपको हिंट दे रहा हूँ सो दैट आप कैच कर सके अपना राइट आंसर। दोस्तों इस कंट्री की जो कैपिटल है इसका नाम है नियामी, और इस कंट्री की जो करेंसी है ये ऑफ कोर्स है फ्रैंक। ओके, द करेंसी ऑफ दिस कंट्री इज फ्रैंक। ओके, तो क्या आप अंदाज लगा सकते हैं मैं किस कंट्री की बात कर रहा हूँ? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज नाइजर। सो एक बार ज़रा चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। और ये आप तस्वीर में देख सकते हैं नाइजर, ये वेस्ट अफ्रीका में आपको मिलेगा। ये रहा सऊदी अरब, और सऊदी अरब से आप नीचे आएंगे रेड सी होते हुए तो अफ्रीका, और अफ्रीका में लीबिया, माली, अल्जीरिया, नाइजीरिया एंड चैड, ये सारे देशों के साथ, इनफैक्ट बुर्किना फासो, इन सारे देशों के साथ ये बॉर्डर शेयर करता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, नाइजर। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 पे। नेम द इंडियन बॉक्सर हु हैज़ रिसेंटली वन द लोन गोल्ड मेडल फॉर इंडियन एट 2021 बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट हेल्ड इन स्पेन।
उस भारतीय मुक्केबाज का नाम बताइए जिसने हाल ही में स्पेन में आयोजित 2021 बॉक्सम इंटरनेशनल टूर्नामेंट में भारत के लिए स्वर्ण पदक जीता था। सुमी सांगवान, मनीष कौशिक, जापान एंड संयुक्त राज्य अमेरिका, या फिर सतीश कुमार। तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 23 पे चल रहे हैं हम। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? एनी गेसेस? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज मनीष कुमार। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, मनीष कुमार। सो एक बार जरा चेक कर लें। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। क्विकली चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 24, Which organization has planned to introduce a $100 million credit guarantee scheme for the solar rooftop project in India? भारत में सौर रूफटॉप परियोजनाओं के लिए $100 मिलियन की क्रेडिट गारंटी की योजना शुरू करने के लिए किस ऑर्गेनाइजेशन ने प्रॉमिस किया है? वर्ल्ड बैंक, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन? अब देखिए, $100 मिलियन का क्रेडिट लोन देना है, क्रेडिट गारंटी देनी है, तो स्वाभाविक है कि इस तरह के काम WHO तो करेगा नहीं, ये स्वास्थ्य संबंधित चीज़ों के लिए है। तो यहाँ पर सोलर रूफटॉप और इसका कोई कनेक्शन तो बैठ नहीं रहा है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी तो हम जगह से ही हटा सकते हैं। यूनाइटेड नेशंस लोन मांगने की कोई जगह तो है नहीं। यूनाइटेड नेशंस के अलग अलग विंग्स होते हैं, अलग अलग ऑर्गन्स होते हैं जहाँ से लोन की डिमांड की जा सकती है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी और डी यहाँ पर बिल्कुल ही वैलिड नहीं लग रहा है। या तो ऑप्शन नंबर बी हो सकता है या ऑप्शन नंबर ए हो सकता है। सो देखते हैं हमारा ये अंदाज ठीक है या नहीं, ए या बी में से हमारा कोई एक राइट आंसर होगा या नहीं। यस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। हमारा अंदाज बिल्कुल ठीक था। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, वर्ल्ड बैंक। आगे बढ़ने से पहले वर्ल्ड बैंक से संबंधित एक जानकारी आपको और बता दें। वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है, वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट का नाम है डेविड मालपास, डेविड मालपास। और वर्ल्ड बैंक का जो हेड क्वार्टर है इट इज़ इन वॉशिंगटन DC। वर्ल्ड बैंक और IMF इन दोनों का ही गठन हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दुनिया को तबाही से बाहर निकालने के लिए, और इसका हेड क्वार्टर दोनों का ही वॉशिंगटन DC में बनाया गया था। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। Question number 25, as you can see, SEBI has recently cancelled the certificate of registration of Sahara India Financial Corporation Limited as sub-broker due to failure in fit and proper criteria in terms of intermediaries regulations. The company is registered in which state? यहाँ चार ऑप्शन है आपके सामने, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। तो क्या आप बता सकते हैं? वैसे आप एक चीज़ अगर आपको पता होगी तो कि सहारा इंडिया जो है, या सहारा कंपनी जो है जिसके चेयरमैन सुब्रतो रॉय सहारा जो फ़िलहाल जेल में है, तो ये दरअसल इनकी जो ड्रीम सिटी थी वो थी लखनऊ। तो लखनऊ को सहारा सिटी बोला जाता था, और इसीलिए यहाँ पर सही जवाब उत्तर प्रदेश होगा। तो राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, एज यू कैन सी, उत्तर प्रदेश। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्या आप जानते हैं, आगे बढ़ने से पहले आपको मैं एक सवाल और पूछ लेता हूं। क्या आप जानते हैं सहारा कंपनी के मालिक सुब्रतो रॉय सहारा ने IPL में कौन सी टीम खरीदी थी? विच IPL टीम वॉज एक्चुअली ओन्ड बाय द सहारा ओनर सुब्रतो रॉय सहारा? क्या आप इसका जवाब बता सकते हैं? आज से कुछ साल पहले IPL की एक टीम हुआ करती थी जो कि सहारा कंपनी के मालिक सुब्रतो रॉय सहारा द्वारा खरीदी गई थी। इसका जवाब मैं आपको अगले क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, क्वेश्चन नंबर 26 के साथ। तब तक आप सोचिएगा इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 26। विच अमंग द फॉलोइंग बैंक्स हैव बीन टेकन आउट ऑफ द प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन फ्रेमवर्क बाय RBI रिसेंटली? हाल ही में RBI ने निम्नलिखित में से किन बैंकों को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई PCA ढांचे से बाहर कर दिया है? दरअसल RBI का एक फ्रेमवर्क होता है जिसको बोला जाता है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन, राइट, जिसके तहत बैंकों को अपने इन्वेस्टमेंट्स और फंड्स मैनेज करने होते हैं। तो उसमें से किस बैंक को अभी फ़िलहाल बाहर रखा गया है? HDFC, इंडियन ओवरसीज़ बैंक, IDBI बैंक या यूको बैंक? बता सकते हैं आप? चलिए इस क्वेश्चन के लिए मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। इस बैंक का ओनर अब LIC हो चुका है और इस बैंक के CEO का नाम है राकेश शर्मा।
यस, इस बैंक के सीईओ का नाम है राकेश शर्मा और इस बैंक की हिस्सेदारी LIC के पास चली गई है। हेडक्वार्टर तो खैर मुंबई, इसके अलावा HDFC बैंक का भी हेडक्वार्टर मुंबई ही है, सो कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है। तो आप बताइए LIC और CEO राकेश शर्मा, इस आधार पर आपका जवाब क्या होना चाहिए? The right answer to this question is option number C, that is IDBI Bank. As you can see, the right answer, माफ करना, ये यहाँ पर एरो जगह गलत जगह टिक हुआ है, यूको बैंक इसका आंसर नहीं है। इसका सही जवाब होगा दोस्तों IDBI बैंक। तो इसको ज़रा करेक्ट करके रखिए, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन यूको बैंक। द राइट आंसर हैज़ टू बी IDBI बैंक। ओके, चलेगा, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विकली चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। यस, यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं IDBI बैंक, इसे प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन से दूर रखा गया है। ये इंटरनेट की एक न्यूज़ अपडेट थी मार्च मंथ की, इसीलिए इसकी कटिंग भी सपोर्ट के लिए मैं लेकर आया था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विकली चलते हैं सवाल नंबर 27 पर। द एनुअल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज डस्ट लिक 2 हैज़ किक्ड ऑफ बिटवीन इंडियन आर्मी एंड विच कंट्री? हाल ही में RBI ने निम्नलिखित में से किस बैंक को शीघ्र सुधारात्मक कार्रवाई PCA ढांचे से बाहर कर दिया है? उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, माफ करना, ये हिंदी का जो पार्ट है ये थोड़ा रिपीट हो गया है, लेकिन क्वेश्चन नंबर 27 को आप इंग्लिश में ही समझे। डस्ट लीक पार्ट 2 ये दरअसल अभी अभी इंडियन आर्मी और कौन सी कंट्री के बीच में रखा गया था जॉइंट मिलिट्री प्रैक्टिस एक्सरसाइज? उज्बेकिस्तान, यूक्रेन, कजाकिस्तान या अफगानिस्तान? तो आप इसका आंसर बता सकते हैं। डस्ट लीक 2, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A, दैट इज उज्बेकिस्तान। द राइट आंसर इज डस्ट लीक 2 जो है ये भारत और उज्बेकिस्तान के बीच में एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज की गई थी। राइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आप सबको इस क्वेश्चन से जुड़ी हुई कुछ 2-4 जानकारियां और बता दें। पहली चीज़ तो ये कि क्या आप मुझे बता सकते हैं भारत के उस प्राइम मिनिस्टर का नाम, उस लेट प्राइम मिनिस्टर का नाम जिनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान में हुई थी? ओके, तो सही जवाब है इनका लेट श्री लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री वॉज द सेकेंड प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जिनकी मृत्यु उज्बेकिस्तान की कैपिटल ताशकंद में हुई थी। राइट, ये आप याद रखिएगा। इसके अलावा चारों ही कंट्रीज़ के मैं आपको कैपिटल बता देता हूँ यहाँ पर। उज्बेकिस्तान, जैसा कि मैंने अभी अभी बोला, ताशकंद ये इनकी कैपिटल है। यूक्रेन की कैपिटल भी आप याद रखिए, इसकी कैपिटल है कीव। कजाकिस्तान की कैपिटल है नूर सुल्तान। अगर आप ये पहले से जानते हैं दोस्तों तब भी इम्पेशेंट ना होएं, आप कोशिश करें कि इसके साथ साथ अपनी रिवीजन भी करते रहें, सो दैट आपको किसी भी एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस आए तो ये 1 मार्क का जीके आपसे कभी मिस ना हो। क्योंकि बहुत से एग्जाम्स कंट्रीज, कैपिटल, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट्स इस तरह के क्वेश्चंस डिमांड करते हैं, तो इसीलिए आपको ये पता होना चाहिए। ओके, आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसी तरह के क्वेश्चन से जुड़ा हुआ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि पैसेक्स नाम की एक मिलिट्री एक्सरसाइज, और आई शुड से पैसेक्स नाम की एक नेवल एक्सरसाइज, जॉइंट नेवल एक्सरसाइज, ये भारत ने अभी अभी कौन से देश के साथ की थी? पैसेक्स, इट्स अ नेवल एक्सरसाइज, ये भारत ने अभी अभी कौन से देश के साथ की थी? ज़रा सोचिएगा इसका आंसर क्या होगा, और 28वें क्वेश्चन के आंसर के साथ मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। चलिए क्विकली चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। The right answer to question number 27 is Uzbekistan, of course. Let's go to question number 28. Kiran Bedi has been presented with Baton of Honor by President Ramnath Kovind in recognition for her services to. हाल ही में महिला IPS अधिकारी, भारत की पहली महिला IPS अधिकारी किरण बेदी, जो कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो कि गवर्नर रह चुकी थी किसी एक यूनियन टेरिटरी की, उन्हें बैटन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद द्वारा। तो सवाल बहुत सिंपल है कि वो कौन से यूनियन टेरिटरी की यानी उन्हें ये जो बैटन ऑफ ऑनर मिला है ये किस वजह से मिला है? ये उन्हें इस वजह से मिला है कि वो इंडियन पुलिस सर्विसेज में है, ऑप्शन नंबर A। दूसरा,
ये संयुक्त राष्ट्र की पुलिस की मेंबर हैं, या तीसरा यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी में सर्विसेज के लिए मिला है, या चौथा भारतीय जनता पार्टी ओके इसके लिए मिला है। तो चलिए बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, यूनियन टेरिटरी ऑफ पुदुचेरी। एज यू कैन सी ऑप्शन नंबर सी। और यहाँ पर आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं, ये रामनाथ कोविंद किरण बेदी जी को बैटन ऑफ ऑनर देते हुए सम्मानित कर रहे हैं। और पुदुचेरी में अब इनके बाद तमिलिसाई सौंदराराजन जो है वो वहाँ की नई गवर्नर नियुक्त की गई है। तमिलिसाई सौंदराराजन, इनको एडिशनल चार्ज दिया गया है। तमिलिसाई सौंदराराजन ये भारत में अभी अभी पुदुचेरी की एडिशनल गवर्नर, इनको एडिशनल चार्ज मिला हुआ है। ये पुदुचेरी की गवर्नर नियुक्त की गई है आफ्टर किरण बेदी। ओके यस दोस्तों, पिछले सवाल में मैंने आपको एक क्वेश्चन पूछा था। मैंने आपको पूछा था कि पेसेक्स जो एक नेवल एक्सरसाइज है, ये भारत कौन से देश के साथ अभी अभी परफॉर्म कर चुका है। द राइट आंसर पेसेक्स का है इंडोनेशिया। द राइट आंसर इज इंडोनेशिया। इंडोनेशिया और भारत ने अभी अभी पेसेक्स नाम की एक जॉइंट नेवल एक्सरसाइज परफॉर्म की थी। ऑलराइट दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। समय हो चला है क्वेश्चन नंबर 29 का। NPCI, National Payment Corporation of India, has partnered with which of the following to launch RuPay Soft POS for merchants? नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया ने व्यापारियों के लिए रूपे सॉफ्ट POS लॉन्च करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ भागीदारी की है। हिताची पेमेंट सर्विसेज, सेकंड SBI पेमेंट्स, तीसरा पेपल या चौथा पेटीएम। क्या आप बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 29 पे चल रहे हैं। व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? The right answer to this question is of course option number B, that is SBI payments. SBI payments के साथ अभी अभी NPCI ने पार्टनरशिप की है और उस पार्टनरशिप का नाम है रूपे सॉफ्ट POS नाम की एक स्कीम। ये याद रखिएगा दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चंस जो हैं ये एग्जामिनर फेवरेट क्वेश्चंस होते हैं इन द सेक्शन ऑफ फाइनेंशियल अवेयरनेस। अगर आप बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं तो फाइनेंशियल अवेयरनेस वाले पार्ट में इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए क्विकली आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से मैं आप सबको एक सवाल पूछना चाहूँगा। क्या आप मुझे क्विकली इसी क्वेश्चन के रेफरेंस में बता सकते हैं कि NPCI का हेडक्वार्टर कहाँ है? ये जो NPCI जो आपने इस क्वेश्चन में देखा, ये NPCI नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? अगले सवाल में मैं इस क्वेश्चन का आंसर आपके साथ शेयर करूँगा। चलिए चलते हैं क्विकली क्वेश्चन नंबर 30 पर। क्वेश्चन नंबर 30, ये NPCI आप देख सकते हैं। और लीजिए भैया, इसका आंसर भी यहीं पर आ गया है। हेडक्वार्टर मैंने आपके लिए पूछ के रखा था, लेकिन यहाँ पर इस इमेज के साथ ही यहाँ हेडक्वार्टर आ चुका है। सो उम्मीद करता हूँ कि इतने देर में आपका भी आंसर आ ही गया होगा। सो यहाँ पर हेडक्वार्टर है मुंबई, NPCI का हेडक्वार्टर, और NPCI के CEO MD दिलीप असबे, ये भी याद रखिएगा दोस्तों। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 पर। वर्ल्ड स्पैरो डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस द वर्ल्ड ऑन। वर्ल्ड स्पैरो डे जो है ये सेलिब्रेट किया जाता है अक्रॉस द वर्ल्ड कौन से दिवस पर? 19 मार्च, 20 मार्च, 21 मार्च या 22 मार्च? क्वेश्चन नंबर 30 पे चल रहे हैं। बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 20 मार्च। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, 20 मार्च। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विकली चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पे। ये है वर्ल्ड स्पैरो डे से रिलेटेड कुछ चीज़ें, और इसमें एक बहुत ही बड़ा कंसर्न यहाँ पर दिखाया गया है कि स्पैरोज़ की संख्या जो है ये आम दिनों से ज़्यादा, मतलब पिछले कुछ वर्षों में लगातार कम होती जा रही है। यहाँ पर आप लास्ट लाइन देखेंगे तो ये थोड़ी कंसर्निंग है कि यहाँ लिखा हुआ है कि विच आर नॉट सो कॉमनली सीन नाउ ड्यू टू इंक्रीजिंग नॉइस पॉल्यूशन। ये वाकई में बेहद शर्मिंदगी की बात है कि हमारे नॉइस पॉल्यूशन के वजह से ये जो स्पैरोज़ हैं ये अब कॉमनली दिखाई नहीं देते हैं। मे बी पॉसिबल लाइक इनके लिए ये नॉइस पॉल्यूशन असहनीय हो जाता है और उस वजह से मतलब ये उस एरिया में नहीं आना चाहते, या फिर इनके बॉडी पर इसका कोई एक असर पड़ता होगा। सो ऑब्वियसली वर्ल्ड स्पैरो डे 20 मार्च को मनाया जाता है और इस चीज़ को एज अ जागरूकता अवेयरनेस के रूप में दुनिया को समझना चाहिए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 पे। सेकेंड एडिशन ऑफ डस्ट लीग 2 जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन विच प्लेस इन इंडिया?
डस्टलिक 2 संयुक्त सैन्य अभ्यास का दूसरा संस्करण भारत में किस स्थान पर आयोजित किया गया है? हल्द्वानी, नैनीताल, रानीखेत या देहरादून? डस्टलिक नाम की जो एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है, ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कौन से देश के बीच में हुई है? क्या आप बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 31 पे चल रहे हैं। व्हाट शुड बी द राइट आंसर? चलिए मैं बताता हूँ, इसका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रानीखेत, देहरादून, सॉरी रानीखेत, आई मीन नॉट देहरादून, रानीखेत। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, रानीखेत। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। ये दरअसल उत्तराखंड में आता है ये, राइट। और यहाँ पर आप सबके लिए एक और एडिशनल इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आया था। ये काफ़ी अच्छा कलेक्शन है, आप प्लीज़ इसको ज़रूर पढ़िएगा। जो फ्री पीडीएफ आपको एबीडी संकल्प और ज्ञानबाजी टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी, वहाँ पर आपके लिए ये बहुत काम आएगा याद रखने के लिए। ये जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइजेस हैं इंडिया और बाकी कंट्रीज़ के। तो जैसा आप देख सकते हैं, गरुड़ शक्ति ये भारत की एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुई है इंडोनेशिया के साथ। देन इकुवरीन ये हुई है मालदीव्स के साथ हैंड इन हैंड विद चाइना। बोल्ड कुरुक्षेत्र ये सिंगापुर, मित्र शक्ति श्रीलंका, नोमैडिक एलिफेंट मंगोलिया, शक्ति फ्रांस, सूर्य किरण नेपाल और युद्धाभ्यास ये हुआ है यूएसए के साथ, राइट। यस, सो इस तरह के मिलिट्री प्रैक्टिस एक्सरसाइज अक्सर एग्जाम में आते रहते हैं। तो एक साथ अगर आपके पास इसका कलेक्शन रहेगा, सो दैट वुड बी रियली गुड फॉर ऑल दी अपकमिंग एग्जाम्स। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32 पर आ चुके हैं हम। Which company owns the highest stake in Indian Gas Exchange? भारतीय गैस एक्सचेंज में सबसे अधिक हिस्सेदारी किस कंपनी की है? इंडियन एनर्जी एक्सचेंज, भारतीय ऊर्जा विनिमय, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज या ऑप्शन नंबर डी टाटा पावर? तो क्या आप बता सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 32, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इंडियन एनर्जी एक्सचेंज भारतीय ऊर्जा विनियमन, राइट। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है दोस्तों, ये भी याद रखिएगा। चलेगा, क्विकली चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 पे। इन 2021 इंडिया इज ऑब्जर्विंग विच एडिशन ऑफ द डांडी मार्च सेलिब्रेशन विच वॉज लेड बाय महात्मा गांधी? 2021 में भारतीय डांडी मार्च समारोह के किस संस्करण का अवलोकन कर रहा है जिसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने किया था? 75, 100, 91 या 82? कितने साल हो चुके हैं भारत में ये डांडी मार्च वाले इंसिडेंट को? तो क्या आप बता सकते हैं? 75 ईयर्स, 100 ईयर्स, 91 ईयर्स या 82 ईयर्स? 2021 में इस घटना को पूरे 82 ईयर्स हो चुके होंगे। तो यहाँ पर राइट आंसर आना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 82। आप सबको पता ही होगा डांडी मार्च जो है ये साबरमती आश्रम, गुजरात में साबरमती आश्रम से लेकर डांडी तक के लिए की गई एक पद यात्रा थी जिसमें महात्मा गांधी ने सॉल्ट सत्याग्रह किया था। ये डांडी मार्च को दरअसल बच्चों के सिलेबस में और इतिहास में सॉल्ट सत्याग्रह, इंग्लिश में जिसे हम नमक सत्याग्रह कहते हैं, उस नाम से भी याद रखा गया था। ब्रिटिशों ने सॉल्ट के ऊपर एक टैक्स लगा दिया था और ये अपने आप में एक अनफेयर कानून था और इसी वजह से ये बनाया गया था। ये आप यहाँ पर इससे रिलेटेड एक और इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। 24 डे मार्च लास्टेड फ्रॉम 12 मार्च 1930 टू 6 अप्रैल 1930। ये 24 दिन तक चला हुआ मार्च था जो 12 अप्रैल 1930 से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल 1930 तक चला था। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्विकली क्वेश्चन नंबर 34 पे। द कैबिनेट हैज रिसेंटली अप्रूव्ड टू इंक्रीज द एफडीआई लिमिट इन इंश्योरेंस सेक्टर टू व्हाट परसेंट? अभी अभी बजट में जब अनाउंस हुआ कि इंश्योरेंस सेक्टर में अब अतिरिक्त एफडीआई को अलाउ किया जाएगा, तो अब एफडीआई की लिमिट जो इंश्योरेंस सेक्टर के लिए है वो बढ़कर कितनी हो चुकी है? 49%, 74%, 85% या 100%? देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक बहुत सिंपल सा कॉमन सेंस काम आएगा, वो ये कि भारत में एफडीआई के परसेंटेज या तो 26% हो सकते हैं या 49% हो सकते हैं या 51% हो सकते हैं या फिर सीधे सीधे ये हो सकते हैं 100% हो सकते हैं, राइट। सो यहाँ पर कुछ कुछ ऑप्शंस ऐसे हैं जो कि ऑब्वियसली वैलिड नहीं है। यस, यहाँ एक और चीज़ आ सकती है दोस्तों, 74%।
74%, 51% नहीं होगा, 74%। तो 26%, 49%, 74% या 100%, दिस कैन बी द पॉसिबल 4 ऑप्शंस हियर। सो एज यू कैन सी 85% यहाँ तो पॉसिबल लग ही नहीं रहा है। और दूसरा, अभी भी इंश्योरेंस सेक्टर में 100% एफडीआई भारत सरकार ने अलाउ नहीं की है। सो देर आर ग्रेट चांसेस कि 49 या 74 में से कोई एक राइट आंसर होगा। बहरहाल यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 74%, क्योंकि इसके पहले ये हुआ करता था 49 और अब बढ़ के इसकी सीमा जो है ये 74% निर्धारित की गई है। ओके, क्विकली चलते हैं दोस्तों अपने अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 35, व्हाट इज द नेम of the world's most powerful supercomputer which has been developed by Japan and made operational recently? दुनिया के सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर का नाम क्या है जिसे जापान द्वारा विकसित किया गया है और हाल ही में इसका संचालन किया गया है? फुगाकू, वोल्केनो, पेंगिया या अकेन? क्या आप बता सकते हैं विच इज़ द मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर इन द वर्ल्ड? चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूँ। ये जो सुपर कंप्यूटर है ये जापान द्वारा बनाया गया, जो कि आप ऑप्शन में देख सकते हैं। सो सिमिलर नेम आपको अगर ढूंढना हो जो जापानीज़ भाषा जैसा कुछ लगे, सो यहाँ पर एक ही ऑप्शन वैलिड लग रहा है, ज़्यादा सूटेबल लग रहा है, और वो है ऑप्शन नंबर ए, फुगाकू। सो लेट्स सी हमारा आंसर राइट है या नहीं। द राइट आंसर इज़ फुगाकू। यहाँ पर इसके साथ आपको मैं एक दो चीज़ें और बताना चाहूँगा दोस्तों, और वो ये है कि टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स में फुगाकू के अलावा नंबर 2 पे आता है समिट नाम का एक सुपर कंप्यूटर जो कि यूएस के पास है। इसके बाद नंबर 3 पर आता है सिएरा नाम का एक और सुपर कंप्यूटर, ये भी यूएस के पास है। इसके बाद चौथे नंबर पर आता है सनवे ताइहू लाइट। ओके, ये एक सुपर कंप्यूटर है जो कि चाइना का है। एंड देन नंबर 5 पर आता है तियान्हे, ये एक इसका सेकंड वर्जन है, ये भी चाइना का एक सुपर कंप्यूटर है। राइट, तो दीज आर द टॉप 5 सुपर कंप्यूटर्स इन द वर्ल्ड एज ऑफ नाउ। ओके, ये आप वंस अगेन यहाँ पर पूरी सीरीज ही देख सकते हैं, ये प्रिंटेड फॉर्मेट में आपके सबके सामने यहाँ पर ऑलरेडी मौजूद है। सो इसको ज़रा मैं रब कर देता हूँ सो दैट यू कैन ऑब्जर्व दिस 5 सुपर कंप्यूटर्स ऑफ द वर्ल्ड ईजीली। ऑलराइट, चलेगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं हमारे अगले पार्ट पर। क्वेश्चन नंबर 36, द साउंडिंग रिकॉर्ड RH560 was recently launched by ISRO. This RH560 belong to which series of sounding रॉकेट्स ऑफ इसरो? साउंडिंग रॉकेट RH560 हाल ही में इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। यह RH59 इसरो के साउंडिंग रॉकेट्स की किस श्रृंखला से संबंधित है? गंगा, रोहिणी, शौर्य या फिर अपर्णा? क्वेश्चन नंबर 36 पे चल रहे हैं, बोलिए व्हाट शुड बी द राइट आंसर? एनी गेसेस? चलिए दोस्तों, डायरेक्टली इसका राइट आंसर मैं बताता हूँ। द राइट आंसर इज रोहिणी। राइट आंसर है इसका रोहिणी। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 37, विच डे ऑफ द ईयर इज सेलिब्रेटेड एज द इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स IDM ग्लोबली? वर्ष के किस दिन को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गणित IDM के रूप में मनाया जाता है? 9 मार्च, 14 मार्च, 11 मार्च या 13 मार्च? क्वेश्चन नंबर 37 पे चल रहे हैं, बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। इसमें से कौन सा दिवस जो है वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गणित के रूप में मनाया जाता है? इंटरनेशनल डे ऑफ मैथमेटिक्स। इस डे की एक खास बात है, इसको पाई डे भी कहा जाता है। ओके, ये डे दरअसल पाई डे के रूप में भी मशहूर है, पाई डे के रूप से ये प्रसिद्ध है। तो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 14th ऑफ मार्च। द राइट आंसर इज 14th मार्च। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 38 पे। द फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल लीडर्स वर्चुअल समिट वाज हेल्ड रिसेंटली, विच कंट्री इज नॉट अ पार्ट ऑफ द क्वाड नेशन? चीन, यूनाइटेड स्टेट्स, जापान या ऑस्ट्रेलिया? अभी अभी एक पहली वर्चुअल समिट रखी गई थी क्वाड कंट्रीज़ की, क्वाड्रिलेटरल डायलॉग जिसे हम कहते हैं। तो बेसिकली ये क्वाड में 4 कंट्रीज़ आती हैं। ये क्वाड में आने वाले 4 कंट्रीज़ में से कौन सी कंट्री जो है ये क्वाड की मेंबर नहीं है? चीन, USA, जापान या ऑस्ट्रेलिया? क्वाड एक फेमस ग्रुप है जिसका अभी तो फिलहाल कोई हेडक्वार्टर नहीं है, लेकिन इसकी अभी एक वर्चुअल मीट तो हुई है।
लेकिन इसमें चाइना सदस्य नहीं है और यही चाइना का एक बहुत बड़ा चिंता का कारण भी रहा है। इसमें 4 मेंबर्स जो हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स, जापान, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया है। सो चौथा मेंबर है इंडिया और चाइना इसका मेंबर नहीं है। सो क्वेश्चन नंबर 38 में मैं आपको एक मैप के ज़रिए भी बता देता हूँ कि क्वाड कंट्रीज़ का, यस ये क्वाड कंट्रीज़ हैं। ये आप ब्लू कलर में देख सकते हैं, यहाँ पर आपको इंडिया दिखाई दे रहा है, फिर क्वाड लिखा हुआ है उसके ऊपर। ये अलास्का का पार्ट है, अलास्का का पार्ट दरअसल अमेरिका का ही है, तो ये दोनों आपको अमेरिका दिख रहे होंगे। फिर यहाँ पर आपको लेफ्ट हैंड साइड में एक छोटा सा पार्ट दिख रहा है, दिस इज़ जापान, एंड नीचे आपको एक बड़ा सा पोर्शन जो दिख रहा है दैट इज़ ऑस्ट्रेलिया। दीज आर द क्वाड नेशंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 39 पे। ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021 वाज विच एडिशन ऑफ द एनुअल आयुर्वेदा फेस्टिवल? वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव 2021 वार्षिक आयुर्वेद महोत्सव का कौन सा संस्करण था? 7th, 9th, 4th या 3rd? चलिए बताइए दोस्तों, ग्लोबल आयुर्वेदा फेस्टिवल 2021 ये एनुअल आयुर्वेदा फेस्टिवल का कौन सा एडिशन था? सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज 4th एडिशन। द राइट आंसर इज 4th एडिशन। सो एक बार ज़रा चेक कर लें, यस द राइट आंसर इज 4th एडिशन। क्विकली चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 40। Who has been appointed as the CEO and MD of the Asset Reconstruction Company India (ARCEL)? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी आपने सुना ही होगा दोस्तों, बजट में अभी अभी ARC और AMC दो चीज़ों की बात हुई है जिसके तहत बैंकों का बढ़ने वाला NPA कम करने का एक प्लान बनाया गया है। ये एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी ARC, ओके, इसके ARC कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के चेयरमैन और CEO, MD और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? संजय जैन, प्रमोद कुमार गुप्ता, मनोहर गोपाल भिड़े या पल्लव महापात्र? क्वेश्चन नंबर 40 पे चल रहे हैं। बताइए दोस्तों क्या आंसर होगा इसका? क्वेश्चन नंबर 40, द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पल्लव महापात्र। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पल्लव महापात्र। यहाँ पर मैं एक चीज़ आपको क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों, ये जो ARC होते हैं, दरअसल ARC यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ये किसी भी बैंक में बढ़ने वाले NPA को एब्जॉर्ब करने के लिए बनाए गए हैं। जब भी किसी बैंक में बहुत ज़्यादा NPA बढ़ जाता है तो अब उसका एक दूसरा सब्स्टिट्यूट ये निकाला गया है कि बैंक चाहे तो अपने सारे ही NPAs को यानी नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स को इन ARCs को बेच सकता है, और ARCs के पास यानी किसी न किसी तरीके से फंड रेजिंग के अलग अलग तरीके हैं। वो चाहे तो बॉन्ड्स के थ्रू भी फंड रेज कर सकते हैं और इन NPAs को खरीद कर उनको मैनेज कर सकते हैं, सो दैट बैंकों का भी NPA कम होगा। तो एक नया तरीका है, ARC बनाया गया है और फिलहाल इसके CEO MD जो हैं इस ग्रुप के, वो हैं पल्लव महापात्र। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 41 पे। विच ऑफ द फॉलोइंग जनरल इंश्योरेंस कंपनी हैज़ लॉन्च बिजनेस किश्त सुरक्षा कवर? इनमें से कौन सी कंपनी ने अभी अभी बिजनेस किश्त सुरक्षा कवर नाम की एक इंश्योरेंस कंपनी स्कीम शुरू की है? तो राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज HDFC अर्गो। देखते हैं ऑप्शन नंबर बी, यस द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, HDFC अर्गो। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्विकली क्वेश्चन नंबर 42 पे। माफ करिएगा। द गवर्नमेंट हैज अनाउंस ऑल इंडिया टूरिस्ट व्हीकल ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल्स 2021। The new rule will provide permit for a maximum period of dash years at a given time. सरकार ने अखिल भारतीय पर्यटक वाहन प्राधिकरण एंड परमिट नियम 2021 की घोषणा की है। नया नियम एक निश्चित समय में डैश वर्ष के अधिकतम अवधि के लिए परमिट प्रदान करेगा। 2 साल, 5 साल, 7 साल या 3 साल? बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी option number D, that is 3 years. So let me check that. Yes, the right answer is question number 3, option number D, that is 3 years, right? जैसा कि हमने इसके पहले भी डिस्कस किया था, क्या आप यानी ये बता सकते हैं कि भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? भारत के रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है? रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भारत के हैं नितिन गडकरी, राइट? नाम याद रखिएगा। कभी कभी पोर्टफोलियो मिनिस्टर्स के भी नाम आपको एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इस तरह के क्वेश्चन आने के चांसेस हैं।
तो द राइट आंसर इज नितिन गडकरी, ही इज़ द रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और साथ ही साथ एमएसएमई मिनिस्टर भी हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर, क्वेश्चन नंबर 43। अंडर द मिशन सागर 4 नेम द इंडियन नेवल शिप विच ट्रैवल्ड टू पोर्ट अंजुअन कोमोरोस टू डिलीवर 1000 मेट्रिक टन ऑफ राइस। भारत के सागर मिशन के तहत, सागर एक ऐसा मिशन है भारत का जिसके तहत भारत अपने सारे ही समुद्री मार्ग पर आने वाले पड़ोसियों के साथ मतलब एक मैत्री की भावना रखता है और उनकी मदद करता है। तो इस मिशन के तहत भारत ने अभी अभी 1000 मेट्रिक टन का राइस जो है वो डिलीवर किया है इनमें से एक देश को। और ये कौन से शिप के द्वारा किया गया है? तो आईएनएस सह्याद्री, आईएनएस केसरी, आईएनएस जलाश्व या आईएनएस किल्टन। तो क्या आप बता सकते हैं? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज आईएनएस जलाश्व। ओके, तो एक बार देख लें ज़रा। येस, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। और ये रहा सागर से रिलेटेड एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन। यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है वो आपको यहाँ देख लेना चाहिए दोस्तों। ये नीचे आपको सागर का फुल फॉर्म दिया हुआ है, सिक्योरिटी एंड ग्रोथ ऑफ ऑल इन द रीजन, दैट इज कॉल्ड सागर। ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है फुल फॉर्म, इसीलिए ये फुल फॉर्म ज़रूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 पे। यस, दिस इज आईएनएस जलाश्व, आप देख सकते हैं इसकी भी इमेज। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 44। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज रिसेंटली लॉन्च्ड अ पोर्टल कॉल्ड आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल। निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने हाल ही में आत्मनिर्भर निवेशक पोर्टल नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है? मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। तो क्या आप बता सकते हैं आत्मनिर्भर निवेशक मित्र पोर्टल ये इनमें से किसने लॉन्च किया है? सही जवाब है दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। एंड मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के मिनिस्टर साहब हैं पीयूष गोयल। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द राइट आंसर टू दिस इज पीयूष गोयल, राइट? यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्विकली चलते हैं अपने अगले सवाल पर। पद्म भूषण अवॉर्डी लक्ष्मण पाय डाइड रिसेंटली। ही वॉज एन पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मण पाई साहब का हाल ही में निधन हुआ। वो क्या थे? पॉलिटिशियन थे या फ्रीडम फाइटर थे, एक्टर थे या पेंटर थे? तो क्या आप जानते हैं? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज पेंटर। वो एक जाने माने चित्रकार थे, पेंटर थे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। यस, उससे पहले आप ये इमेज देख सकते हैं, ही इज मिस्टर लक्ष्मण पाय। Question number 46. What is the theme of the first meeting of the BRICS contact group on economic and trade issues? आर्थिक और व्यापार के मुद्दों पर ब्रिक्स संपर्क समूह की पहली बैठक का विषय क्या था? ब्रिक्स @15, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, बिल्डिंग रेस्पॉन्सिव इंक्लूसिव एंड कलेक्टिव सॉल्यूशंस, इकोनॉमिक ग्रोथ फॉर एन इनोवेटिव फ्यूचर या ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। सो क्या लगता है दोस्तों, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, टीडियस है, बट चलिए एज अ पार्ट ऑफ आवर सिलेबस डायरेक्ट आंसर देखते हैं। द आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ब्रिक्स @15। ओके, इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस, ये ब्रिक्स का फर्स्ट थीम था अभी जो मीटिंग हुई है इकोनॉमिक एंड ट्रेड इश्यूज पर। ब्रिक्स का फुल फॉर्म आप जानते हैं दोस्तों, द फुल फॉर्म ऑफ ब्रिक्स इज ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। क्या है ये ब्रिक्स? दरअसल ये बताने की अगर मैं कोशिश करूँ तो ब्रिक्स दरअसल एक ऐसा संगठन है, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जो दुनिया में सबसे फास्टेस्ट जीडीपी डेवलपमेंट वाली कंट्रीज़ है या फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज़ का एक ग्रुप है। अब ऑब्वियसली आप चाहें तो इसमें एक छोटा सा लॉजिकल आर्ग्यूमेंट ला सकते हैं कि सर रशिया तो ऑलरेडी एक डेवलप्ड कंट्री है तो वो डेवलपिंग में कैसे है, लेकिन उसके साथ मतलब उसी की एक इनिशिएटिव का नतीजा है ये। लेकिन उसके अलावा बाकी के सारे ही देश वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज, स्पेशली इंडिया एंड चाइना। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर 47 पे। Who has been appointed as the Assistant Secretary General of the United Nations? United Nations के असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल पद पे अभी अभी किस व्यक्ति की नियुक्ति हुई है? हेनरी मोनीज, एंडी जेसी, लिगिया नोरोना या रॉबर्ट इरविन? ओके, तो क्या आप बता सकते हैं
दोस्तों ये एक भारतीय मूल की महिला हैं और इनका नाम है लिगिया नोरोना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, लिगिया नोरोना। यहाँ पर आप देख सकते हैं तस्वीर में भी, शी इज़ मिस लिगिया नोरोना, जो कि असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल बनी है यूनाइटेड नेशन की। वैसे क्या आप जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल कौन है? यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल, ये तो असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल है, लेकिन जो सेक्रेटरी जनरल है वो कौन है? सेक्रेटरी जनरल का नाम है एंटोनियो गुटेरेस। ओके, एंटोनियो गुटेरेस। ओके, एंड ही इज़ फ्रॉम पोर्चुगल, पुर्तगाल के हैं ये। आपको दरअसल इस तरह के नाम या फिर ये कौन से कंट्री से बिलोंग करते हैं ये पूछ लिया जाता है, तो प्लीज़ याद रखिएगा एंटोनियो गुटेरेस। आगे, द डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन DOT हैज़ लॉन्च अ न्यू ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स ऑन। दूरसंचार विभाग DOT ने डैश पर एक नया ऑनलाइन प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम शुरू किया है। कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, 5G टेक्नोलॉजी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी? बोलिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 48। The right answer to this question is 5G technology. The right answer to this question is option number C, that is 5G technology. भारत में बहुत जल्दी 5G लॉन्च होने वाला है, बाय द वे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 49, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल सप्लायर टू इंडिया? वैसे तो सऊदी अरब के साथ अभी भारत के तेल संबंध कुछ खास बचे नहीं, और सऊदी अरब को हमने लगभग 36% से उनका ऑयल सप्लाई जो है वो कम करा दिया है। अमेरिका दूसरी ओर भारत का एक बड़ा सप्लायर बन रहा है, तो अमेरिका बहुत जल्दी हो सकता है कि मतलब सबसे बड़ा सप्लायर भी बन जाए। सो अमेरिका इज़ वन ऑफ द पोटेंशियल ऑप्शन, बट अपार्ट फ्रॉम दैट यहाँ जो राइट आंसर है वो है दोस्तों इराक। इराक इस वक्त भारत का कच्चे तेल का सबसे बड़ा सप्लायर है, तो इराक, उसके बाद यूनाइटेड स्टेट्स, राइट, और उसके बाद फिर अगर आप देखेंगे सो इनफैक्ट चौथे नंबर पर आता है सऊदी अरब, जो कि इंडिया के सप्लायर्स में है, राइट। सो इराक से जुड़ी हुई 2-3 बातें आप याद रखिएगा, ये एग्ज़ाम में आ सकती है स्टैटिक में। इराक की कैपिटल है बगदाद, कैपिटल है बगदाद। इराक के राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट साहब, इनका नाम है बरहम सलीह, और करेंसी जो है दैट इज दिनार, करेंसी इज दिनार। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। हाँ, यहाँ एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज चेक द थर्ड लाइन हियर। सऊदी अरब विच वॉज कंसिस्टेंटली बीन वन ऑफ द इंडियाज टॉप 2 सप्लायर स्लिप्ड टू नंबर 4 फर्स्ट टाइम सिंस एटलीस्ट जनवरी 2006, राइट। तो ये ऑब्वियसली मतलब कार्टेल के साथ जो प्रॉब्लम्स हुए हैं ओपेक के साथ, उसके वजह से मतलब ये एक ड्रॉप डाउन आया है सऊदी अरब के साथ ऑयल इंपोर्ट का। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 50 पर। द मेरा राशन मोबाइल ऐप लॉन्च बाय गवर्नमेंट अंडर वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम हैज़ बीन डेवलप्ड बाय। सरकार द्वारा अभी वन नेशन वन राशन प्रणाली के तहत शुरू किया गया एक मेरा राशन मोबाइल ऐप जो है ये किसके द्वारा विकसित किया गया है? TCS, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर या इंडिया पोस्ट? सवाल बड़ा अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 50 पे चल रहे हैं। यहाँ सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर C, दैट इज नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर, इनके द्वारा बनाया गया ये ऐप है, राइट। याद रखिएगा दोस्तों, क्वाइट एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिस वन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 51। इन विच सिटी शहीद भगत सिंह स्मारक हैज़ बीन इनॉग्रेटेड बाय रमेश पोखरियल निशंक? रमेश पोखरियल निशंक जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है, इनके द्वारा अभी शहीद भगत सिंह स्मारक का उद्घाटन किया गया है, वो कौन से शहर में किया गया है? मुंबई, नई दिल्ली, बेंगलुरु या हैदराबाद? सवाल नंबर 51। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज न्यू दिल्ली। भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु, जिन्हें ब्रिटिश इंडिया के ज़माने में 1931 में फांसी दे दी गई थी, और भगत सिंह भारत के सबसे बड़े फ्रीडम फाइटर्स में से एक माने जाते हैं, और उनकी याद में एक स्मारक जो अभी न्यू दिल्ली में बनाया गया है उसका अनावरण किया है रमेश पोखरियल निशंक, जो कि भारत के एजुकेशन मिनिस्टर हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले सवाल पर। ये आप देख सकते हैं, ये है वो स्टैच्यू,
Next, go to question number 52. Which ministry has announced to launch पोषण अभियान for the elderly to provide them nutrition support? किस मंत्रालय ने बुजुर्गों को पोषण सहायता प्रदान करने के लिए पोषण अभियान शुरू करने की घोषणा की है? मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट या मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स? क्वेश्चन नंबर 52 पे चल रहे हैं। बोलिए क्या होगा इसका सही जवाब, क्या आप गेस कर सकते हैं? अब स्वाभाविक है कि अगर यहाँ पर बात चल रही है पोषण अभियान की, सो मुझे एक दो ऑप्शंस थोड़े से यहाँ पर इनवैलिड से लग रहे हैं, जैसे कि होम अफेयर्स, इसका यहाँ पर कोई काम नहीं है। विमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, जबकि बात की जा रही है बुज़ुर्गों की, तो ये भी हो सकता है कि इसके अंदर ना आए। हेल्थ एंड वेलफेयर ये आ सकता है। सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इसलिए आ सकता है क्योंकि बुज़ुर्गों के लिए किया जा रहा है, सो मे बी पॉसिबल कि एक व्यवस्था को ठीक करने का या एम्पावर करने का एक ज़रिया हो। सो ऑप्शन नंबर ए या बी मे बी पॉसिबली द राइट आंसर। लेट्स चेक द आंसर। The right answer to this question is option number A. The right answer to this question is option number A. यहाँ पर आप देख सकते हैं मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस टू लॉन्च पोषण अभियान फॉर एल्डरली, और यहाँ पर आप नीचे इनका एक स्लोगन भी देख सकते हैं, सही पोषण देश रोशन। ओके, पोषण अभियान। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 53 पे, विथ विच कंट्री इंडिया हैज़ रिसेंटली साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ कोऑपरेशन फॉर द बायलैटरल कोऑपरेशन इन द फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्सेस? किस देश के साथ भारत ने हाल ही में जल संसाधनों के क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग के लिए समझौता ज्ञापन MOC पर हस्ताक्षर किए हैं? रशिया, जापान, UK या USA? क्वेश्चन नंबर 53 पे चल रहे हैं। The right answer to this question, फील्ड ऑफ वाटर रिसोर्स के लिए जो इंडिया ने अभी अभी बायलैटरल कोऑपरेशन किया है वो दरअसल किया है जापान के साथ। जापान के साथ लगातार भारत के संबंध अच्छे होते जा रहे हैं, बदलते जा रहे हैं, सुधरते जा रहे हैं। जापान और फ्रांस, इन दोनों के साथ तो इंडिया अभी अपने एक गोल्डन पीरियड में चल रहा है बिल्कुल। सो द राइट आंसर इज जापान। ओके, आगे बढ़ते हुए आप सबके लिए एक और सवाल। अभी अभी जापान के एक व्यक्ति को भारत द्वारा पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। क्या आप बता सकते हैं जापान के किस व्यक्ति को भारत द्वारा पद्म विभूषण दिया गया है? इनका नाम याद रखिएगा, किसी भी एग्जाम में आपको ये पूछा जा सकता है। अगले सवाल के जवाब के साथ मैं आपको इनका नाम बताऊंगा। सो लेट मी सी कितने लोगों को पता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 54। What was the theme for the World Tuberculosis Day 2021? विश्व यक्ष्मा रोग TB दिवस 2021 का विषय क्या था? It's time to end TB, wanted leaders for a TB free world, the clock is ticking या unite to end TB? Right answer for this question is option number C, that is the clock is ticking. Okay, और यहाँ पर एक और चीज़ जो ज़रूरी है बताना वो है टीबी दिवस ये कब मनाया जाता है? प्रिवेंशन फ्रॉम टीबी या अवेयरनेस फॉर टीबी ये मनाया जाता है मार्च 24 2021 में। अभी मार्च 24 को ये अवेयरनेस प्रोग्राम रखा गया था। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी एंड द डेट इज़ 24 मार्च। पिछले क्वेश्चन में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि जापान के उस व्यक्ति का नाम बताइए जिन्हें अभी अभी भारत सरकार द्वारा पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। सही जवाब है दोस्तों शिंजो आबे। जापान के भूतपूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे, एक्स प्राइम मिनिस्टर ऑफ जापान, जो कि अपनी सेहत के वजह से 65 साल की उम्र में रिटायर हो चुके हैं, और उनकी जगह आए हैं नए प्राइम मिनिस्टर योशिहिदे सुगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 55 पर चलते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन अ गोल्ड मेडल इन पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2021? निम्नलिखित में से किसने पैराशूटिंग वर्ल्ड कप 2021 में स्वर्ण पदक जीता है? मरियप्पन थांगावेलु, देवेंद्र झाझरिया, दीपा मलिक या सिंहराज? द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 55 इज सिंहराज। द राइट आंसर इज सिंहराज। अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 56। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड द यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम UHS? किस राज्य ने यूनिवर्सल हेल्थ स्कीम UHS की घोषणा की है? राजस्थान, मणिपुर, मध्य प्रदेश या सिक्किम? चलिए बोलिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? मैं आपको एक हिंट देता हूं, इसका जवाब है वो स्टेट जहां के चीफ मिनिस्टर है अशोक गहलोत,
ओके, और जहाँ के गवर्नर है कालराज मिश्रा। ओके, जहाँ पर एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है रणथंभौर नेशनल पार्क। तो क्या आप गेस कर सकते हैं? ओके, ऑब्वियसली बहुत सारे लोगों का सही जवाब आ भी चुका होगा। द राइट आंसर इज राजस्थान। ये रही राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ जानकारियाँ, ये आप इत्मीनान से ज़रूर पढ़िएगा। स्टेट बर्ड, स्टेट मैमल, ओके, इसके बाद रिवर्स, एयरपोर्ट, कैपिटल, फोक डांस एंड ऑल। ऐसा हमने हर एक स्टेट के लिए आपके लिए कलेक्शन निकाल के रखा है। सो बहुत जल्दी मैं ये अपनी एक अगली मैगजीन में आपको पूरे 28 राज्यों से जुड़ी हुई स्टैटिक जीके की शानदार जानकारी दे दूंगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। इन विच स्टेट मिशन ग्रामोदय हैज़ बीन लॉन्च रिसेंटली। हाल ही में किस राज्य में मिशन ग्रामोदय शुरू किया गया है? तेलंगाना, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या आसाम? चलिए बोलिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। मैं आपको एक और हिंट देता हूँ, यहाँ के चीफ मिनिस्टर का नाम है दोस्तों एस चौहान, यानी कि शिवराज सिंह चौहान। तो आप बता सकते हैं शिवराज सिंह चौहान इज द चीफ मिनिस्टर ऑफ विच ऑफ दिस 4 ऑप्शंस? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर का नाम है शिवराज सिंह चौहान। और ये रहा ग्रामोदय योजना से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन। राइट एट द बॉटम आप देख सकते हैं, इससे रिलेटेड कुछ जानकारियाँ यहाँ पर दी हुई है, ये आप PDF में इत्मीनान से पढ़िएगा। और मध्य प्रदेश से जुड़े हुए स्टैटिक के कुछ पॉइंट्स यहाँ कवर किए गए हैं, जैसे कि स्टेट बर्ड, स्टेट मैमल, स्टेट फ्लावर, रिवर्स, एयरपोर्ट, फोक डांस, कैपिटल, गवर्नर एक्सेट्रा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 58 पे। हु अमंग द फॉलोइंग हैज वन द गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020। गांधी पीस प्राइज फॉर द ईयर 2020 से इनमें से किसे नवाजा गया है? जॉन ह्यूम, यही ससाकावा, बाबा आमटे या शेख मुजीबुर रहमान? राइट आंसर वो है जिन्होंने बांग्लादेश को आज़ादी दिलाई थी। तो क्या आप जानते हैं मॉडर्न बांग्लादेश के फादर कौन माने जाते हैं? मॉडर्न बांग्लादेश के फादर माने जाते हैं बांग बंधु। और बांग बंधु ये टाइटल मिला था शेख मुजीबुर रहमान को। शेख मुजीबुर रहमान की एक पार्टी हुआ करती थी जिसका नाम था आवामी लीग, और आवामी लीग के नेता शेख मुजीबुर रहमान ने 1971 में अपने प्रयासों से बांग्लादेश नाम का एक अलग देश बनाया, जो कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान को बनाया वेस्ट पाकिस्तान से अलग करके। राइट, भारत का बहुत अच्छा दोस्त रहा है बांग्लादेश इतने दिनों में। और इसके साथ ही साथ एक और चीज़ है, बांग्लादेश इस साल अपना 60th एंड इंडिपेंडेंस डे मना रहा है। 1971 में आज़ाद हुए बांग्लादेश को आज़ादी पाकर पूरे 60 वर्ष हो चुके हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर, यस ये है मुजीबुर रहमान। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे ये कब मनाया जाता है? 21 ऑफ मार्च, 22 ऑफ मार्च, 23 ऑफ मार्च या 24 ऑफ मार्च? मीटियोलॉजिकल ये आप तो समझते ही होंगे, इसका मतलब होता है मौसम से संबंधित जानकारी देने वाला डिपार्टमेंट। ओके, मौसम विभाग जिसे हम कहते हैं। तो राइट आंसर है इसका 23 ऑफ मार्च। इस तरह के डेज और डेट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव से, इसीलिए इनके ऊपर स्पेशल ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। इनके ऊपर स्टैटिक या करंट अफेयर्स दोनों ही सेंस में आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 पे। हु इज़ द चेयरपर्सन ऑफ द स्टैंडिंग एक्सटर्नल एडवाइजरी कमिटी SEAC सेट अप बाय RBI टू इवेलुएट बैंक एप्लीकेशन फॉर द यूनिवर्सल बैंक एंड स्मॉल फाइनेंस बैंक SFBs? प्रकाश आप्टे, दीपक गुप्ता, श्यामला गोपीनाथ या श्रीकांत माधव वैद्य? ओके, सार्वभौमिक बैंकों और छोटे वित्त बैंकों के लिए बैंक एप्लीकेशन का मूल्यांकन करने के लिए RBI द्वारा स्थापित स्थायी बाहरी सलाहकार समिति का अध्यक्ष कौन है? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर C, दैट इज श्यामला गोपीनाथ। द राइट आंसर इज श्यामला गोपीनाथ। ये आप तस्वीर में देख सकते हैं, शी इज मिस श्यामला गोपीनाथ। ओके, इन्हें इसका चेयरपर्सन बनाया गया है SEAC। और ऊपर जो आप ब्रैकेट में SEAC देख रहे हैं, प्लीज़ ये याद रखिएगा क्योंकि आपको एग्जाम में इसका फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 61 में। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट गवर्नमेंट रन एनिमल एम्बुलेंस नेटवर्क? किस राज्य सरकार ने भारत का पहला सरकार द्वारा संचालित पशु एम्बुलेंस नेटवर्क शुरू किया है? कर्नाटक, तेलंगाना, उड़ीसा या आंध्र प्रदेश? बोलिए, क्वेश्चन नंबर 61 का आंसर क्या होगा?
द राइट आंसर इज जगन मोहन रेड्डी की सरकार जिस प्रदेश में चलती है वो इसका राइट आंसर होना चाहिए। तो आई एम श्योर आपका आंसर आ चुका होगा अभी तक। द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश के सीएम साहब का नाम है जगन मोहन रेड्डी। ओके, और ये वाईएसआर रेड्डी के बेटे हैं। ओके, चलिए इससे जुड़ी हुई कुछ और जानकारियाँ जहाँ जहाँ पर संभव है वहाँ पर मैं आपको स्टैटिक इन्फॉर्मेशन लगातार देता जा रहा हूँ। तो आप पीडीएफ में इन सब जानकारियों को प्लीज़ अच्छे से पढ़ें। अगर आप बैंकिंग के अलावा एफसीआई या फिर एसएससी जैसी कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे सीएचएसएल चाहे सीजीएल, आपके लिए इस तरह की स्टैटिक इन्फॉर्मेशन की जानकारियाँ बेहद इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज़ हैव अ लुक ऑन दिस टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन एज वेल। Let's go to question number 62, who has been awarded the CERAWeek Global Energy and Environment Leadership Award। CERAWeek वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार से सम्मानित किया गया। किसे किया गया है? नरेंद्र मोदी, योगी आदित्यनाथ, रामनाथ कोविंद या एम वेंकैया नायडू। दोस्तों आपको पता है अमेरिका इन दिनों भारत में नरेंद्र मोदी की एनर्जी लीडरशिप के ऊपर की गई इनिशिएटिव्स की बड़ी तारीफ कर रहा है। ओके, उसका कहना है कि एनर्जी कंजर्वेशन और पर्यावरण को बचाने के लिए भारत द्वारा उठाए गए प्रयास काफ़ी अच्छे हैं और इसीलिए ये सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एनवायरनमेंट लीडरशिप का अवार्ड भी भारत को मिला है। तो स्वाभाविक है कि ये अवार्ड मिला है ऑप्शन नंबर ए, नरेंद्र मोदी द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को। ऑलराइट, यस। यहाँ आगे बढ़ने से पहले आप सबके लिए एक और बेहद इंपॉर्टेंट सवाल, क्या आप मुझे यूएस एनवॉय ऑन क्लाइमेट का नाम बता सकते हैं? यूएस एनवॉय ऑन क्लाइमेट, ओके, पर्यावरण से संबंधित चीज़ों के लिए यूएस ने, अमेरिका ने अपना एक एनवॉय रखा है, एक मिनिस्टर हैं। क्या आप मुझे उनका नाम बता सकते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, देखते हैं कितने लोगों को पता है। क्वेश्चन नंबर 63 के आंसर के साथ मैं इसका आंसर आपको बताऊंगा। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली लॉन्च द स्ट्रेटेजिक एक्शन फॉर एलिवेशन ऑफ माल न्यूट्रिशन एंड अनीमिया रिडक्शन सामर कैंपेन। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कुपोषण और अनीमिया निवारण के लिए रणनीतिक कार्रवाई सामर अभियान शुरू किया है? पश्चिम बंगाल, झारखंड, महाराष्ट्र या छत्तीसगढ़? तो क्या आप बता सकते हैं क्वेश्चन नंबर 63 का राइट आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 63 पर चल रहे हैं अभी। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज नन अदर देन द स्टेट झारखंड। द राइट आंसर इज झारखंड। ओके, पिछले सवाल में मैंने आपको पूछा था कि यूएस एनवॉय कौन है क्लाइमेट के? द राइट आंसर इज जॉन कैरी। द राइट आंसर इज जॉन कैरी, ये नाम याद रखिएगा। ओके, यस, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 64, नेम द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द नीदरलैंड्स हु हैज वन द 4th कंसेक्यूटिव इलेक्शन। नीदरलैंड्स जिनकी राजधानी है एम्स्टर्डम, वहाँ पर नियुक्त अभी जो इलेक्ट हुए हैं चौथी बार, उन प्रधानमंत्री जी का नाम बताइए। ह्यूगो डी जोंगे, देन जीन लुकोंडे केंग, या इरकिली गरीबाशविली, या मार्क रूट। ओके, सो लेट अस रेस्पेक्ट द नेम एज दे आर। सो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? जल्दी बोलिए, क्वेश्चन नंबर 64 पे चल रहे हैं। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, इराकली, यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मार्क रूट। माफ करना, ऑप्शन नंबर डी, मार्क रूट, दैट्स द राइट आंसर, प्राइम मिनिस्टर ऑफ नेदरलैंड्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, नेदरलैंड्स की राजधानी मैंने आपको ऑलरेडी बताई, एम्स्टर्डम। और इसके साथ आप एक बात और याद रखिएगा, नेदरलैंड्स की करेंसी वो है यूरो, यूरोपियन यूनियन के अंदर आने वाला एक देश, करेंसी है यूरो। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 65 पे, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया in the list of strongest military force in the world according to a study released by defense website military direct? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ या फिफ्थ? रक्षा वेबसाइट मिलिट्री डायरेक्ट द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार दुनिया में सबसे मजबूत सैन्य बल की सूची में भारत का रैंक क्या है? बता सकता है कोई? द राइट आंसर इज फोर्थ। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, फोर्थ। यहाँ पर 3 देश ऑब्वियसली भारत से आगे हैं परंपरागत तरीके से, जिनमें से एक है यूएसए, एक है रशिया और एक है चाइना। तो हम लगातार अपने पोजीशन पर बने हुए हैं। इट इज़ एट नंबर 4। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 66, विच फिल्म हैज़ वन द बेस्ट हिंदी फिल्म अवार्ड एट द 67th नेशनल अवार्ड्स 2021? कौन सी फिल्म ने 67वें राष्ट्रीय पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म का पुरस्कार जीता है? छिछोरे, मणिकर्णिका,
पंगा या द ताशकंद फाइल? क्या आप बता सकते हैं व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? द राइट आंसर इज हमारे दिवंगत बॉलीवुड के स्टार सुशांत सिंह राजपूत की फिल्म छिछोरे। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, छिछोरे। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 67, ऑन विच डेट वर्ल्ड वाटर डे इज ऑब्जर्व्ड एनुअली? बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। सो 19th मार्च, 20th ऑफ मार्च, 21st ऑफ मार्च या 22nd ऑफ मार्च, दीज आर द 4 ऑप्शंस। बताइए व्हाट शुड बी द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर डी, दैट इज 22nd ऑफ मार्च। वर्ल्ड वाटर डे मनाया जाता है 22nd ऑफ मार्च को, याद रखिएगा। आगे, गरीब परिवारों को 10 रुपए में एलईडी देने के लिए किस राज्य में ग्राम उजाला योजना शुरू की गई है? आसाम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या बिहार? अभी अभी भारत के किस राज्य में ग्राम उजाला स्कीम ये शुरू की गई है, जिसके तहत गरीब परिवारों को 10 रुपए में एलईडी बल्ब दिए जाएंगे? आसाम, उत्तराखंड, आंध्र प्रदेश या बिहार? ये स्कीम कहाँ की है? क्वेश्चन नंबर 68 पे चल रहे हैं। सही जवाब है इसका नीतीश कुमार की सरकार जिस राज्य में है, दैट इज बिहार। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिहार। बिहार से रिलेटेड एक इंफॉर्मेशन आप याद रखिए, नीतीश कुमार वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। एंड फागू चौहान ही इज द गवर्नर ऑफ बिहार। फागू चौहान, ये नाम याद रखिएगा, एग्जाम में आपको पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। सामिया सुलूहू हसन हैज स्worn in as the first female president of which of this following country? सामिया सुलूहू हसन ने अभी अभी कौन से देश के राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है? तंजानिया, रवांडा, युगांडा या केन्या? क्या आप बता सकते हैं? 4 ऑप्शन है आपके सामने, एनी गेसेस? चलिए मैं आपको यहाँ पर भी एक हिंट देता हूँ, आप अंदाज़ा लगाइए। जिस कंट्री की कैपिटल है डोडोमा और शिलिंग उनकी करेंसी है, वो इसका राइट आंसर है। तो ये है उनकी कैपिटल, ये है उनकी करेंसी। सो अब क्या आप बता सकते हैं मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ऑब्वियसली द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज तंजानिया। ये होगा इसका राइट आंसर, देख लेते हैं। यस, द राइट आंसर इज तंजानिया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों सवाल नंबर 70 पर। विच कंट्री हैज रैंक्ड फर्स्ट इन द यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2021? संयुक्त राष्ट्र के विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2021 में किस देश को पहला स्थान मिला है? स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड या स्विट्जरलैंड? वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट, ओके, काफ़ी अच्छी रिपोर्ट है ये। दुनिया के सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में कौन सा देश नंबर 1 पर है? लगातार इसमें कई बार से नंबर 1 पर बना हुआ है फिनलैंड। द राइट आंसर इज फिनलैंड। आप जानते हैं यहाँ टोटल 149 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था। 149 कंट्रीज़ पर ये रैंकिंग निकाली गई थी, जिसमें इंडिया का स्थान बहुत ही ख़राब है। वी आर एट 139th पोजीशन। सो ऑब्वियसली हैप्पीनेस वाली चीज़ें इंडिया में थोड़ी कमी होती है। सो काफ़ी कुछ इसमें इंडिया को अपने कल्चरल एस्पेक्ट में या फिर अपने ओवरऑल इन कंपैरिजन एस्पेक्ट विद अदर कंट्रीज इसमें सुधार की ज़रूरत है। सो हमारे लिए अभी बहुत काम करना बाकी है इस तरह के इंडेक्स रैंकिंग में। चलेगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर 71, हु हैज़ वन द फर्स्ट गोल्ड फॉर इंडिया इन विमेंस 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल फॉर द इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF वर्ल्ड कप? अंतर्राष्ट्रीय शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप के महिला 10 मीटर एयर पिस्टल फाइनल में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक किसने जीता? मनु भाकर, हिना सिंधु, यशस्विनी देशवाल या दीपिका कुमारी? क्वेश्चन नंबर 71 पे चल रहे हैं। बोलिए क्या होगा इसका सही जवाब? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, दैट इज यशस्विनी देशवाल। द राइट आंसर इज यशस्विनी देशवाल। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 72, हु हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन पेडलर टू क्वालिफाई फॉर टोक्यो ओलंपिक्स? टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए भारत करने वाले पहले भारतीय पेडलर कौन बने हैं? साथिया ज्ञानासेकरन या एस धनलक्ष्मी, अर्चना सुसिंद्रन या फिर शरत कमल? बोलिए, दीज आर द 4 ऑप्शंस इन फ्रंट ऑफ यू। बोलिए व्हाट शुड बी द राइट आंसर? टोक्यो ओलंपिक्स के लिए क्वालिफाई करने वाले भारत के पहले पेडलर कौन बने हैं? सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज शरत कमल। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, शरत कमल।
आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 73, विच यूनियन टेरिटरी लेफ्टिनेंट गवर्नर हैज लॉन्च द वेबसाइट ऑफ आवाम की बात अ रेडियो प्रोग्राम। इनमें से कौन से केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने आवाम की बात नाम का एक रेडियो प्रोग्राम शुरू किया गया है? मन की बात तो हमने सुना था, जो कि नरेंद्र मोदी जी का रेडियो कार्यक्रम है, तो वैसा ही एक आवाम की बात, ये किसने शुरू किया है? दिल्ली, जम्मू एंड कश्मीर, लक्षद्वीप या पुदुचेरी? बोलिए। ऑब्वियसली नाम से तो लग रहा है कि इट शुड बी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लेट्स गो विथ ऑप्शन नंबर बी। यस, द राइट आंसर इज जम्मू एंड कश्मीर, ऑफ कोर्स। एंड जम्मू एंड कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम भी मैं यहाँ लिख देता हूँ, मनोज सिन्हा। वैसे गिरीश चंद्र मुर्मू साहब हुआ करते थे, लेकिन उसके बाद वो चले गए हैं, अब सीएजी बन गए हैं, और मनोज सिन्हा जो हैं ये नए सीएजी नए लेफ्टिनेंट गवर्नर नियुक्त किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये है आवाम की बात से जुड़ी हुई एक इमेज, यू स्पीक वी लिसन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 74, इंडियन नेवी हैज रिसेंटली कंडक्टेड पैसेज एक्सरसाइज पैसेक्स विथ विच कंट्री नेवी अंडर ऑपरेशन संकल्प। अरे यार, ये तो मैंने आपको अभी अभी एक सवाल पूछा ही था कि पैसेक्स नाम की जो एक ऑपरेशन है, ये मतलब ये जो एक एक्सरसाइज है, ये इंडिया ने किसके साथ की थी? लेकिन इसमें दो अलग अलग जवाब है दोस्तों। अंडर ऑपरेशन संकल्प जो की गई है वो दरअसल की गई है बहरीन के साथ, तो यहाँ पर राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहरीन। ओके, और एक हमने जो देखी थी दैट वाज विथ इंडोनेशिया। तो ये दो अलग अलग आंसर्स हैं इसके। रिलेटेड टू ऑपरेशन संकल्प, अंडर ऑपरेशन संकल्प इट वाज डन विथ बहरीन। ओके, तो ये याद रखिएगा। बहरीन की राजधानी, ये भी मैं आपको बता देता हूँ, द कैपिटल ऑफ बहरीन इज मनामा। कैपिटल्स, करेंसीज, ये सब लगातार जब जब सामने आए याद कर लेना चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम के ऑब्वियस क्वेश्चंस में से एक है। और करेंसी है दिनार, करेंसी इज दिनार, राइट। चलेगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 75, नेम द इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनसली डेवलप्ड ऐप स्टोर। भारत के पहले स्वदेशी रूप से विकसित ऐप स्टोर का नाम बताइए। इंडिया ऐप स्टोर, मेघदूत ऐप स्टोर, हमराज ऐप स्टोर या फिर मोबाइल सेवा ऐप स्टोर? बोलिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 75 पे चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 75, द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन शुड बी ऑप्शन नंबर डी, दैट इज मोबाइल सेवा ऐप स्टोर, मोबाइल सेवा ऐप स्टोर। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 76 पे। Which organization has joined the USO India and TUNS Media Group for Water Conservation Program? कौन सा संगठन जल संरक्षण कार्यक्रम के लिए USO इंडिया और टुन्स मीडिया ग्रुप में शामिल हुआ है? UNDP, that is United Nation Development Program, UNEP, that is United Nation Environment Program, UNCF, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड, या यूनेस्को, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन? तो बोलिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 76 पे चल रहे हैं। यहाँ सही जवाब है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, दैट इज यूनेस्को। द राइट आंसर इज यूनेस्को। यूनेस्को की कैपिटल है दोस्तों फ्रांस, की राजधानी पेरिस, आई मीन इसका हेडक्वार्टर इज फ्रांस की कैपिटल पेरिस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, आगे क्वेश्चन नंबर 77 पे। विथ विच कंट्री इंडिया हैज रिसेंटली लॉन्च एन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव। भारत ने किस देश के साथ हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI पहल शुरू की है? रशिया, दक्षिण कोरिया, ताइवान या अमेरिका? क्वेश्चन नंबर 77 पे चल रहे हैं। भारत ने अभी अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव शुरू किया है USA के साथ, तो द राइट आंसर इज अमेरिका। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आप जानते ही है, मशीनों को अपने आप में एक समझ दे देना जिससे वो ह्यूमन इंस्ट्रक्शंस का वेट ना करे और खुद ही अपने फैसले कर सके, इसको बोला जाता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 78, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ नियो ग्रोथ क्रेडिट। नियो ग्रोथ क्रेडिट के नए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अजिंक्य रहाणे, अंबाती रायडू, विराट कोहली या हार्दिक पांड्या? तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? नन अदर देन द राइट हैंडेड बैट्समैन ऑफ इंडिया मिस्टर अजिंक्य रहाणे। इनको अभी अभी एक टेस्ट मैच में अच्छी जीत दिलाई थी इन्होंने हमें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ।
आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 79, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? श्रीपद येस्सो नाइक, हर्षवर्धन, के शैलजा या नरेंद्र मोदी? श्रीपद येस्सो नाइक को स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में इनमें से किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 79 पे चल रहे हैं। अब देखिए, टीबी संबंधित चीज़ें हैं तो स्वाभाविक है कि कोई ना कोई हेल्थ मिनिस्टर ही होगा जो इससे संबंधित हो सकता है। तो भारत में ऐसे देखा जाए तो एक आरोग्य और एक आयुष मिनिस्टर हैं, राइट। तो यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा हेल्थ मिनिस्टर मिस्टर हर्षवर्धन। द राइट आंसर हैज़ टू बी ऑप्शन नंबर बी, राइट, स्टॉप टीबी पार्टनरशिप बोर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 80 पे। Who among the following is the author of the book titled Battle Ready for 21st Century released by General Bipin Rawat? जनरल बिपिन रावत द्वारा जारी बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी नामक पुस्तक के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? AK सिंह, नरेंद्र कुमार, अक्षय कुमार या बोथ A एंड B? तो क्या आप बता सकते हैं? भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बिपिन रावत, ओके, के की बुक जो है बैटल रेडी फॉर 21st सेंचुरी, ओके, जो कि बिपिन रावत द्वारा जारी की गई है, उसके लेखक कौन है? चलिए दोस्तों, आंसर देखते हैं इसका। द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज बोथ A एंड B, दैट इज AK सिंह एंड नरेंद्र कुमार। इन दोनों की किताब है ये, को ऑथर्ड बाय ईच अदर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, सवाल नंबर 81 पे। इन विच कंट्री वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म हैज़ बीन बिल्ट? दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म जो है ये कहाँ बनाया गया है? वैसे तो भारत में भी फ्लोटिंग सोलर पावर प्रोजेक्ट चालू हैं जो कि अलग अलग जगह पर आपको देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ पर राइट आंसर क्या है? क्या इंडिया से भी बड़ा सोलर फार्म कहीं पर है? यस, द राइट आंसर, इट इज़ इन सिंगापुर। ये बनाया गया है सिंगापुर में। ओके, ये आपको मैं इसकी तस्वीरें दिखा देता हूँ। लाइक दिस यू कैन सी, ये एक सोलर फार्म की तस्वीरें हैं। फ्लोटिंग सोलर फार्म यानी कि पानी के ऊपर बनाया गया है। इंडिया में आपको यानी ओंकारेश्वर यानी नर्मदा के बैक वाटर्स में भी इस तरह का एक सोलर प्रोजेक्ट मिल जाएगा, फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट। ओके, यस, आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 82 में। इंडियन फर्म विल कोलैबोरेट विथ विच कंट्री टू डेवलप 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज? भारतीय कंपनियां इनमें से कौन से देश के साथ अभी अभी कोलैबोरेशन यानी यानी कोऑपरेशन कर रही हैं फॉर 5G एंड 6G टेक्नोलॉजीज? नॉर्वे, आइसलैंड, डेनमार्क या फिनलैंड? तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट शुड बी द राइट आंसर? चलिए मैं यहाँ पर आपको एक और अच्छा हिंट देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 82 में वो आंसर राइट होगा जिस कंट्री से नोकिया कंपनी निकली थी। तो क्या आप जानते हैं नोकिया वॉज अ फेमस कंपनी फ्रॉम विच कंट्री? यस, आप में से कई लोगों को पता होगा नोकिया वॉज अ कंपनी फ्रॉम फिनलैंड एंड फिनलैंड इज द राइट आंसर हियर। आगे बढ़ते हुए क्या हम इन सब के कैपिटल एक बार देख ले दोस्तों। नॉर्वे की कैपिटल आप सब जानते होंगे ऑस्लो। आइसलैंड की कैपिटल है रिकजैविक। ओके, डेनमार्क की कैपिटल है कोपेनहेगन, यहाँ पर अर्थ सबमिट भी हो चुका है। और फिनलैंड की कैपिटल है हेलसिंकी। फिनलैंड की कैपिटल इज हेलसिंकी, राइट। चलेगा दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, क्विकली चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। क्वेश्चन नंबर 83, थोड़े से क्वेश्चन और रह गए हैं, अंत तक बने रहिएगा। विच कंट्री हैज जॉइंड इंटरनेशनल सोलर अलायंस एज द 21st मेंबर? 121st सदस्य के रूप में कौन सा देश अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल हुआ है? फ्रांस, इटली, ऑस्ट्रेलिया या स्पेन? तो क्या आप बता सकते हैं व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर इज ISA का अभी 121st मेंबर बना है इटली। हमारे लिए एक बहुत ही खुशी की बात है क्योंकि एक तो इटली जो है ये एक बड़ा मेंबर माना जा सकता है और साथ ही इटली बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंसेस में और ऑर्गेनाइजेशंस में इसकी एक मार्केटिंग भी करेगा ISA की। और आपको एक और चीज़ मैं बता दूं दोस्तों, ISA इंटरनेशनल सोलर अलायंस जो है इसका इनिशिएटिव आज से कई साल पहले भारत ने ही लिया था और इसका हेडक्वार्टर ISA का हेडक्वार्टर जो है वो भी गुरुग्राम में है, इंडिया में।
और आपको मैं एक और चीज़ बता दूं कि यूएनओ के बाद दुनिया का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है ये इंटरनेशनल सोलर अलायंस विथ 121 मेंबर्स इन इट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अकॉर्डिंग टू अ रीसेंट सिप्री रिपोर्ट विच कंट्री इज द टॉप आर्म्स सप्लायर फॉर इंडिया ड्यूरिंग 2016 to 20। सिप्री इसका मतलब होता है स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस एंड रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कि स्वीडन में है। इनके द्वारा ये अपने आप में एक इंडेक्स रैंकिंग निकालते हैं, अलग अलग तरह की रिपोर्ट जारी करते हैं मिलिट्री और वेपन से संबंधित। सो इनकी रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 तक कौन से देश से भारत ने सबसे ज़्यादा हथियार खरीदे हैं? रशिया, फ्रांस, इजराइल या यूएसए? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रशिया। हमने सबसे ज़्यादा हथियार रशिया से खरीदे उन दिनों। ये आप देख सकते हैं सिप्री, और सिप्री का फुल फॉर्म भी याद रखिएगा, कभी किसी समय आपको एग्जाम में पूछ लिया जाएगा। वेपन्स, आर्म्स, एम्यूनिशंस, इससे संबंधित बहुत सारे रैंकिंग्स ये पब्लिश करते हैं। ओके ये स्टॉकहोम का है और स्टॉकहोम इज नथिंग बट फ्रॉम स्वीडन। ओके Who among the following has won women's 100-meter sprint final in the Federation Cup Senior National Athletics Championship? निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में महिलाओं का 100 मीटर स्प्रिंट फाइनल जीता है? द्युति चंद, एस धनलक्ष्मी, अर्चना सुसिंद्रन या हिमा दास? तो बोलिए व्हाट शुड बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85 पे चल रहे हैं। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज एस धनलक्ष्मी। 100 मीटर स्प्रिंट, स्प्रिंट का मतलब होता है रेसिंग, तो 100 मीटर स्प्रिंट में खिताब जीतने वाले जो हैं इनका नाम है एस धनलक्ष्मी। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 86 पे। कल्याणी राफेल एडवांस सिस्टम हैज रिलीज्ड द फर्स्ट बैच ऑफ MRSAM missiles. KRAS is a joint venture between the Kalyani Group of India and Rafale Advanced Defense System of फ्रांस, रशिया, इजराइल या इंग्लैंड? क्वेश्चन नंबर 86 पे चल रहे हैं। बताइए क्या होगा इसका सही जवाब। एनी गेसेस? KRAS। ओके तो KRAS का जॉइंट वेंचर दरअसल इंडिया और कौन से कंट्री के बीच में हुआ है? सो यहाँ पर सही जवाब है दोस्तों भारत का सुदामा, भारत का सबसे अच्छा दोस्त। द राइट आंसर इज नन अदर देन इजराइल। इजराइल के बारे में एक और इन्फॉर्मेशन आप याद रखिए, अभी अभी इजराइल में इलेक्शंस चल रहे हैं और यहाँ पर मौजूदा प्रधानमंत्री जो है उनका नाम है बेंयामिन नेतान्याहू। ओके पिछले 1-1.5 साल में इनके यहाँ ये तीसरा इलेक्शन है लगातार। Question number 87. RBI has imposed rupees 2 crores penalty on which bank for paying commission to employees? RBI ने कर्मचारियों को कमीशन देने के लिए किस बैंक पर 2 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? कर्मचारियों को कमीशन बांटने का एक काम बैंक ने किया था, तो उस चक्कर में कौन से बैंक के ऊपर 2 करोड़ रुपए का फाइन आरबीआई ने लगाया है? ये आरबीआई की गाइडलाइंस के मुताबिक गलत है, क्योंकि पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया या सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया? क्वेश्चन नंबर 87 पे चल रहे हैं। बोलिए क्या होगा सही जवाब। ये काम कौन से बैंक का है? एनी गेसेस? कोई जानता है? द राइट आंसर इज नन अदर देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। ये आरोप भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया वैसे भारत में सबसे बड़ी बैंक, रिटेल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ही है, सरकारी बैंक, और इसके साथ साथ एनपीए भी सबसे ज़्यादा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया पर ही है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 88। Which city has been ranked as the most polluted capital city globally according to the World Air Quality Report 2020? विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2020 के अनुसार किस शहर को विश्व के सबसे प्रदूषित राजधानी शहर के रूप में स्थान दिया गया है? दिल्ली, काठमांडू, ढाका या बर्लिन? सबसे ज़्यादा प्रदूषित कैपिटल वाली श्रेणी में कौन सा शहर सबसे ज़्यादा प्रदूषित पाया गया है? अब ये चारों के चारों कैपिटल है। दिल्ली भारत की कैपिटल है, काठमांडू नेपाल की कैपिटल है, ढाका बांग्लादेश की और बर्लिन जर्मनी की। भैया इतना तो मैं श्योर हूँ कि बर्लिन नहीं हो सकता, क्योंकि वो लोग पर्यावरण के मामले में काफ़ी ज़्यादा जागरूक हैं। सो उन्होंने काफ़ी काम इसके ऊपर करके भी रखा है। सो आई डोंट थिंक सो कि डी आंसर होगा। ए, बी या सी में से कुछ हो सकता है, और बहुत से मामलों में तो भारत का दिल्ली ही सबसे ज़्यादा लाइमलाइट में रहा है। सो आई शैल गो विथ ऑप्शन नंबर ए। लेट्स सी। यस, द राइट आंसर इज दिल्ली। इसको सपोर्ट करने के लिए एक और डेटा हमारे सामने है, ये आप देख सकते हैं। ये है दुनिया के वो कुछ शहर जो कि सबसे ज़्यादा पोल्यूटेड सिटीज़ में आते हैं, और
शर्मनाक बात यह है कि एक नंबर 1 पे आने वाले कंट्री भूटान के बाद अगर हम देखें तो आपको लाइन से सारे कंट्रीज इंडिया के ही मिलेंगे। गाजियाबाद, बुलंदशहर, देन बिसराख, जलदपुर, देन भिवंडी, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कानपुर, लखनऊ एंड दिल्ली। दिस इज़ रियली क्वाइट डेंजरस। एयर क्वालिटी इंडेक्स के मामले में भारत के शहरों में पॉल्यूशन का स्तर बहुत ज़्यादा पाया गया है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ नेशनल सिक्योरिटी गार्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। भारत के एनएसजी के डीजी अभी अभी कौन नियुक्त किए गए हैं? विशाल वी वर्मा, शेखर कपूर, चरणजीत सिंह अत्रा या फिर M.A. गणपति। सही जवाब है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, दैट इज M.A. गणपति। इन्हें अभी अभी भारत के एनएसजी का डीजी बनाया गया है, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड का डीजी, डायरेक्टर जनरल। क्वेश्चन नंबर 90, हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ। निम्नलिखित में से किसे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ का नया महानिदेशक नियुक्त किया गया है? कन्नान CS वॉरियर, कुलदीप सिंह, KF रुस्तम जी या उदयन बैनर्जी। तो बोलिए, क्वेश्चन नंबर 90 चल रहा है, क्या होगा इसका सही जवाब? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज कुलदीप सिंह। द राइट आंसर इज कुलदीप सिंह। ओके, न्यू डायरेक्टर जनरल ऑफ सीआरपीएफ के नए डायरेक्टर जनरल कुलदीप सिंह। आपको पता है अभी अभी सीआरपीएफ के जवानों पर, कोबरा कमांडोज पर जो छत्तीसगढ़ में नक्सलवादी हमला हुआ, जिसमें हमारे 22 सीआरपीएफ के जो जवान हैं वो वीर गति को प्राप्त हुए। तो इसके ऊपर जो मतलब स्टेटमेंट आया और कितने लोग वीरगति को प्राप्त हुए, इसके ऊपर एक फाइनल आंकड़ा कुलदीप सिंह जी ने ही दिया था। तो ये दरअसल डायरेक्टर जनरल सीआरपीएफ के अभी अभी ही नियुक्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 91, इंडियन आर्मी हैज़ डीकमीशन्ड सेल्फ प्रोपेल्ड कैटापल्ट गन्स एंड तंपेला मॉर्टर्स इन। भारतीय सेना ने स्वचालित गुलेल बंदूकें और तंपेला मॉर्टर को डैश में विघटित कर दिया है? चंडीगढ़, राजस्थान, दिल्ली या आसाम। क्वेश्चन नंबर 91, क्या आप बता सकते हैं व्हाट शुड बी द राइट आंसर? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज राजस्थान। यस, और ये रही राजस्थान से जुड़ी हुई कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन एज अ पार्ट ऑफ योर स्टैटिक जीके लर्निंग प्रोग्राम। स्टैटिक जीके से संबंधित जितनी भी जानकारी आपको पता होनी चाहिए, इस तरह से राज्यों का अलग अलग कलेक्शन मेरे पास होता है। मैं एक साथ किसी एक PDF में आपको ये ज़रूर दे दूंगा। सो दिस इज़ द पार्ट, ओके, जिसमें स्टेट बर्ड्स, मैमल्स, उसके बाद फ्लावर, रिवर, एयरपोर्ट, फोक डांस, कैपिटल, सारी चीज़ें कवर की जाती हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 92 में, द बुक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड अवर फ्यूचर इज द मेमोयर ऑफ हु अमंग द फॉलोइंग। पुस्तक माई लाइफ इन फुल, वर्क, फैमिली एंड आर फ्यूचर निम्नलिखित में से किसका संस्मरण है? संगीता रेड्डी, कृतिका पांडे, किरण मजूमदार शॉ या इंदिरा नूई। बोलिए, व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? एनी गेसेस? क्वेश्चन नंबर 92 पे चल रहे हैं, बता सकते हैं द राइट आंसर। चलिए मैं आपको एक हिंट देता हूं यहाँ पर। क्या आप जानते हैं पेप्सिको कंपनी की एक ज़माने में भारतीय मूल की CEO कौन हुआ करती थी? यस, द राइट आंसर इज इंदिरा नूई। द ऑप्शन नंबर डी, इंदिरा नूई। ओके, विश्व की पावरफुल महिलाओं में भी इनका नाम आता था, आता भी होगा अभी फिलहाल। क्वेश्चन नंबर 93, इन विच ईयर द नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट वॉज इस्टेब्लिश। बड़ा ही सिंपल स्टैटिक जीके का सवाल है, नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? मैंने इसके बारे में अभी पिछले क्वेश्चन में बताया भी था, जब मैं गोविंद राजुलू चिंताला जी जो नाबार्ड के चेयरमैन है उनके बारे में बता रहा था, तब मैंने बोला भी था कि नाबार्ड की स्थापना हुई थी 1982 में। रिजर्व बैंक से अलग करके इसको बनाया गया था, एक और विंग के रूप में बनाया गया था। सो राइट आंसर है 1982। और नाबार्ड का हेडक्वार्टर जो है ये मुंबई में है दोस्तों, ये भी याद रखना, इसका हेडक्वार्टर जो है इट इज़ इन मुंबई, नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। आगे बढ़ते हैं। मूडीज हैज़ प्रोजेक्टेड इंडियाज GDP ग्रोथ एट डैश इन 2021। मूडीज ने 2021 में भारत की GDP
वृद्धि का अनुमान कितना लगाया? 8%, 9%, 12% या 14%? जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इस साल का ग्रोथ परसेंटेज तो सबने इंडिया का 10 के ऊपर ही रखा है। तो 10 के ऊपर रखा है तो मेरे हिसाब से 8 या 9 ये दो ऑप्शन तो नहीं होने चाहिए। 12 और 14 में 14 बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो जाएगा, सो 12 काफ़ी है। सो देखते हैं 12 हमारा आंसर है क्या? यस, बिल्कुल 12 हमारा सही आंसर है। ओके चलिए दोस्तों, आखिर के कुछ क्वेश्चन रह गए, अंत तक बने रहिएगा। हु इज द करंट डायरेक्टर जनरल ऑफ द यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यूनेस्को के नए डीजी कौन नियुक्त किए गए हैं? जिन लिकुन, राफेल ग्रॉसी, ऑद्रे अजोले या मसात्सुगु आसाकावा? देखिए भैया इतना तो मैं जानता हूँ कि ये दो तो नहीं है। जिन लिकुन और मसात्सुगु आसाकावा ये तो दो अलग अलग बैंकों के हैं। राफेल ग्रॉसी या आद्रे अजोले, इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। सो लेट मी सी कि बी या सी में से कौन राइट आंसर है। सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, ऑद्रे अजोले। राइट, ये याद रखिएगा दोस्तों, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 95। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 96। व्हाट वाज द थीम फॉर वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे 2021? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे 2021 का इस बार का थीम क्या था? क्लाइमेट एंड वाटर, सन एंड अर्थ एंड वेदर, अंडरस्टैंडिंग क्लाउड्स या द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर? क्वेश्चन नंबर 96 पे चल रहे हैं, बोलिए क्या होगा सही जवाब? वर्ल्ड मीटियोलॉजिकल डे, इसका थीम क्या था? द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर 4 डी, दैट इज द ओशन आवर क्लाइमेट एंड वेदर। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 97 पे। With which company Defense Ministry has sealed a deal to acquire 4,690 anti-tank guided missile? भारत ने अभी अभी कौन से कंपनी के साथ, यानी भारतीय डिफेंस मंत्रालय ने कौन सी कंपनी के साथ अभी अभी एक डील की है जिसके तहत 4,690 एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स रक्षा मंत्रालय जो है वो अक्वायर करेगा? भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड या भारत डायनेमिक्स लिमिटेड? बताइए दोस्तों क्या होगा सही जवाब। अभी देखिए यहाँ पर अर्थ मूवर्स लिमिटेड जो है ये दरअसल बड़े बड़े हैवी इक्विपमेंट्स बनाने के लिए है, तो ये हमारा आंसर नहीं हो सकता। इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ये भी अलग ही विंग है, ये भी नहीं हो सकता। और BHEL, ओके, ये दरअसल भारत में मतलब हैवी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स, ट्रांसफार्मर्स और बड़े बड़े इंजिन्स, ये सारी चीज़ें बनाने के लिए है। सो फिर भी आई थिंक सी या डी में से कोई एक राइट आंसर होना चाहिए। मुझे काफ़ी हद तक डी लग रहा है आंसर इसका। लेट अस चेक। द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज यस ऑफ कोर्स, दैट्स डी, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड। ओके यस, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 98। नेम द एथलीट हु रिसेंटली सेट अ न्यू नेशनल रिकॉर्ड इन मेंस 3000 मीटर स्टीपल चेस इन द फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप। उस एथलीट का नाम बताइए जिसने हाल ही में फेडरेशन कप सीनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप में पुरुषों के 3000 मीटर स्टीपल चेस में एक नया रिकॉर्ड, राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। जिनसन जॉनसन, अन्नू रानी, नीरज चोपड़ा या अविनाश सेबल? क्वेश्चन नंबर 98 पे चल रहे हैं, बोलिए क्या होगा यहाँ पर सही जवाब। एनी गेसेस? क्वेश्चन नंबर 98, व्हाट शुड बी द राइट आंसर हियर? The right answer to this question is none other than option number D, that is अविनाश सेबल। ओके एक्चुअली में अविनाश साबड़े है, नॉट सेबल, अविनाश साबड़े, थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पर। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अविनाश साबड़े। ओके चलेगा, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 99। व्हाट वाज द थीम फॉर द इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 2021? इंटरनेशनल हैप्पीनेस डे 2021 का इस बार का थीम क्या था? हैप्पीनेस फॉर ऑल, फॉरएवर, हैप्पियर टुगेदर, शेयर हैप्पीनेस या 10 स्टेप्स टू हैप्पीनेस? ओके, अब ये 10 स्टेप्स टू हैप्पीनेस तो ये किसी किताब के टाइटल जैसा लग रहा है। शेयर हैप्पीनेस, हैप्पियर टुगेदर, हैप्पीनेस फॉर ऑल, फॉरएवर, इन तीनों में से कुछ एक हो सकता है। देखते हैं ABC में से कुछ एक राइट आंसर। यस, अंदाज़ा थोड़ा तो सही था। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, हैप्पीनेस फॉर ऑल, फॉरएवर। और अब आज के हमारे अंतिम क्वेश्चन पर चलते हैं। हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया CSI? भारत के नए CSI कौन नियुक्त किए गए हैं? चीफ स्टैटिस्टिशियन ऑफ इंडिया। प्रोबीर चौधरी,
जीपी सामंत, श्रीधर श्रीवास्तव या रतन चंद? बता सकते हैं आप कौन होगा सही जवाब? द राइट आंसर टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर बी, जीपी सामंत। ये भारत के नए चीफ सांख्यिकी विद यानी स्टैटिस्टिशियन नियुक्त किए गए हैं। ऑलराइट, सो दोस्तों ये थे हमारे पूरे 100 क्वेश्चंस जो हमने मार्च मंथ से आपके लिए एक्सक्लूसिवली निकाल के लाए थे। जाते जाते आप सबको एक और अच्छी बात ये बतानी है कि मेरी मार्च मंथ की एक मंथली मैगजीन ये कल ही आय प्रथम ऐप पर अपलोड कर दी गई है। सो आप चाहें तो इसको भी वहाँ से परचेज कर सकते हैं। इसकी कीमत मात्र 30 रुपये है। दोस्तों ये ऐप आय प्रथम ऐप से आपको माय कोर्सेस नाम के एक ऑप्शंस पे जाकर आपको परचेज करनी होती है। अगर ये मैगज़ीन तक पहुंचना या फिर इसको डाउनलोड करने में या इसको ओपन करने में कोई दिक्कत जा रही हो तो प्लीज़ फील फ्री टू कॉल मी ऑन दिस नंबर। ये मेरा नंबर है नीचे 9168880475। इस मैगज़ीन में अच्छी बात यह है कि आपको इसमें लेटेस्ट जीए के एमसीक्यूज़ तो दिए हुए ही हैं, साथ में भारत के 2 बहुत ही इम्पॉर्टेंट जीके के मुद्दों के ऊपर आपको शानदार नोट्स मिल जाएंगे। तो इसमें आपको एग्रीकल्चर फार्म बिल के ऊपर नोट्स मिलेंगे और बैंक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर आपको बेहतरीन नोट्स मिलेंगे। ये मैगज़ीन आप डाउनलोड कर सकते हैं और प्रिंट निकाल कर अपने पास एज अ कलेक्शन भी रख सकते हैं। सो आगे बढ़िए और फटाफट इस मैगज़ीन को आज ही आप परचेज करके डाउनलोड करके रखिए। ऑलराइट दोस्तों, सेशन पर अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस तरह के सेशंस आप आगे और देखना चाहेंगे और ज़्यादा प्रैक्टिस करना चाहेंगे या नहीं, ये भी मुझे इसी फ़ोन नंबर पर आप अपने फीडबैक में बता सकते हैं। वी हैव प्लान्ड कि हर 15 दिन में एक बार आपके लिए 15 डेज़ का जीके इस तरीके से कवर किया जाए, सो दैट आपकी प्रिपरेशन या एंड माइल प्रिपरेशन में कोई भी कमी ना रहे। ऑलराइट दोस्तों, तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं अगले सेशन में। और वेडनेसडे और संडे के हमारे सेशन जिस तरीके से जारी है वो तो वैसे ही जारी रहेंगे। ऑलराइट दोस्तों, देन थैंक यू सो मच, हैव अ पीसफुल टाइम, सी यू देन अगेन, टिल देन बाय बाय।